ऐसे ही जब भगवान की बात आए तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। और दो ही जहर बन रहे थे, पर जब सब इकट्ठे भाई भगवान के लाने तो फिर पंडित जी हरे कहते हैं अकाल अमृतु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, अमृत बन गओ बोई, क्योंकि वो भगवान के लिए इकट्ठा हुआ है। जो भगवान के लिए इकट्ठे हो जाएं, सारे बैर भूल करके, कभी गांव पे विपत्ति आए वही दिन सब बैर भुला दे। अब गांव मतलब गांव, गांव मतलब गांव। क्योंकि देखो एक बहुत अच्छी बात बताएं, अगर इसी गांव से कोई बेटा या बिटिया बड़े पद पर पहुंच जाए, कोई बहुत बड़ा लीडर बन जाए, तो वो एक परिवार को नहीं रहेगा, वो एक जात को नहीं रहेगा, वो एक मोहल्ला को नहीं रहेगा, वो पूरे गांव को होगा। एक जलंधर का बेटा कलेक्टर बन गया, पूरे जलंधर का नाम हो गया कि नहीं हो गया? अब जाको उन्हें कह उनको मोड़ आया है, वो जान रहा हो जलंधर से एक लड़का निकल गया, पूरे गांव का नाम हो गया। और अगर एक आदमी कुछ गलत करता है, कोई दुर्घटना घट जाए तो काले खोजे जलंधर में आज फलानी फलानी घटना घट गई, अब चाहे पूरे गांव को में हाथ हो चाहे हो, पर बदनाम तो पूरा गांव हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए जैसे दूध और शहद इकट्ठे हो गए, ऐसे आप भी धर्म में और कर्म में इकट्ठे हो जाओ, समझ लेना कि कथा सफल हो गई, बेड़ा पार हो गया। बैर मत बांधना परिवारों में। एक बात और ध्यान से सुनो, जब राम रावण को मार रहे थे युद्ध में, तो भगवान धनुष चलाते, बाण, रावण की भुजाएं कट जाएं, वो जमीन में गिर जाएं। बहुत मायावी है, तो आयुर्वेद को जानमकार है, तो ऐसी ऐसी बूटी जानत तो कि वो हाथ उठावे, वो धरे और फिर जोड़ लेवे। राम जी हाथ काटे, रावण फिर जोड़ लेवे। 3 दिन तक ऐसो भाव। एक समझदार आदमी रावण के पास गया, बोले रावण हम 3 दिन से देख रहे हैं कि तुम कटो हाथ जोड़ रहे हो। रावण बोलो सो, बोले ऐसे कब नो जोड़ हो, मतलब तो उस आदमी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले रावण तू कटा हुआ हाथ हाथ में ना जोड़ करके, और अगर ये दोनों हाथ राम के सामने जोड़ लेगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जो हाथ कट के गिरेगा जो नहीं जोड़ो, पर जो जे हाथ बचे वे भगवान के सामने जोड़ ले। अपन कई बार कहते हैं अरे महाराज ये साल तो ऐसो भाव, साल भर 2 हाथ जोड़ी 4 हाथ टूट गई, तो तुम इतना ही जोड़त रहे, सुबह हर बार टूटत रही। अगर पहली बार टूटी होती बात और तुमने जाके भगवान के हाथ जोड़ रहे होते तो तुम्हें जोड़ने की जरूरत ही न पड़ती, ठाकुर जी अपने आप जोड़त जाते, न जोड़त जाते। अब 20-20 साल से बुराई चल रही, तुम पुलिस वालों के हाथ तो जोड़ रहे, वकीलों के हाथ तो जोड़ रहे। अरे एक बार यार पुलिस के हाथ ने जोड़ के और जिसे लड़ रहे हो 20 साल से, कम वही के हाथ जोड़ रहे होते, होगा यार बहुत हो गई, अपन को 15 साल है, अब तो छोड़ो छाड़ो, तो बताओ फिर उते हाथ जोड़बो अच्छो है, कहते हाथ जोड़बो अच्छो। तुम कचहरी में तो बैठे हो, एक बार जैसे लड़ाई भाइयों के दरवाजे जाके बैठ जाए यार, कचहरी पे बैठो बंद हो जाए। पर जी तुम्हारे बात ही तंग मच्छियां लग रही। अरे भाई तुम पंडाल के बाहर तो न करो, चंडाल की चंडाल रे हो, अबे तो तुम्हारे पूरे सुधराइया गए, नहीं सुधर गए, अब तो तुम्हारा बिल्कुल पूरे बिल्कुल सुधराइया गए, एक भूल ने कहा ही तुम्हारों में, कहा है मनो इताइनो, कहा है इताइनो। एक गीत ऊपर उड़ो और ऊपर उड़ो और ऊपर उड़ो और ऊपर उड़ो, और इस सबने सोची जो तोड़ गवा, अब जो आसमान में जो है नक्षत्र लोक में जो है फिर स्वर्ग जो है उड़ता जा रहा हो, और जो है बैकुंठ वो उड़ा तोड़ा 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 तो एकदम नीचे आओ और एक मांस के लोंदा में लग जाओ। कौन हो सका यार उते न उड़े और आके गिरे होता ही, बोले हम तो यही से ऊपर उड़े थे कि देख लें कि मांस डरो कहां है, हमको न तेज आवे उड़े थे। ऐसा ही अपन यहाँ है कि अपन उड़ तो खूब रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर आओ बिल्कुल उड़ गए, जैसा ही कथा बंद सो गिर होता ही गीता ही घाई, बोलो गिर हो कि नहीं गिर हो, गिर हो उताई। भैया कोशिश करियो कि तनक तनक बदलाव आवे, अपनी वृत्ति में सुधार आवे, और अगर वृत्ति में सुधार आ गओ तो समझ लियो कि सब सुधर गओ, पूरे व्रत बन गए तुम्हारे। कहूं वृत्ति नहीं सुधर रही तो कितना व्रत कर लियो,
कुछ नहीं हो रहा हो, कितना कुछ होने वाला नहीं है। वृत्ति सुधारो, वृत्ति सुधर गई तो सब सुधर गओ। कल आप चर्चा सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को श्राप लग गई, गंगा के घाट पे आकर बैठ गए राजा परीक्षित। बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, अति तपस्वी पहले से आकर वहां बैठ गए। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को आखिर क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई, पर कोई पक्का हल नहीं निकला। उसी समय भागवत जी में लिखा है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाव तुष्ट स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। उम्र कितनी लिखी? 16 साल, पर 8 दूनी 16, दुई अष्ट वर्षा। चाहते तो व्यास जी सीधो 16 साल लिख देते, पर 8 दूनी 16 का लिखो, ऐसे लिखो। 16 साल के लड़का में विकार आ जात तो सुखदेव जी को शरीर तो होगा 16 साल को, पर मन आज भी 8 साल के बालक जैसो है, निर्विकारी। इतना निर्विकारी देह श्री परमहंस सुखदेव भगवान की। एक बार एक राजा के दरबार में एक बहरूपिया सुखदेव जी बन करके गया। सुखदेव जी जैसो भेष, 2 अंगुल की कोपी लंगोट लगाई, सुखदेव बन के पहुंच गए। राजा इतना प्रसन्न हुआ वो स्वरूप देखकर उस बालक का कि हीरे मोती के थाल सामने रख दे, ले जाओ। उन्होंने एक नजर ऐसी मारी और राजा की तरफ ऐसो हाथ करो और चले गए। राजा को बड़ो अचंभो लगो कि बताओ रे, बहरूपिया के सामने तुम कीमती जेवर रखो, एक चुन्नी नहीं ले गओ। कल को राजा जब यात्रा पे गए तो वही बहरूपिया 1-1 रुपया की भीख मांग रहा हो तो रोड पे। राजा को बड़ा अचंभा लगा कि कल इन्हें इतने बड़े बड़े थाल ठुकरा दे और आज भीख मांग रहा हो। राजा उतर के गए, बोले क्यों बेटा, कल जब तुम्हें हीरे मोती दे रहे थे तब लिए नहीं और आज भीख मांग रहे। और उस लड़के का भाव सुनना, उसने कहा, राजा जैसे ही मैंने सुखदेव का स्वरूप बनाया और मेरे अंदर अपने आप वैराग्य जागृत हो गया, मुझे सारी दुनिया झूठी लगने लगी। और जब आपने वो जेवर दे रहे थे, जब हम भेष धरे थे, हम वो सब माटी दिखा रहा था। तो खाली ऐसे परमहंसों का भेष भी बना लो तो तुम्हारी वृत्ति में सुधार आ जाएगा, तुम्हारी वृत्ति अपने आप सुधर जाएगी। तो सुखदेव जी का शरीर हो गया है 16 साल का, पर मन है 8 साल के बालक जैसा। सुखदेव जी को आए, सुन ले तन्नक सी बात। एक समय नारद जी पहुंच गए, कहां? पार्वती जी के। अब पार्वती जी के आए, गुरु जी खूब स्वागत सत्कार करो। पार्वती जी बोली, गुरु जी आजकल तुम आता ही नहीं, बहुत दिन से नहीं आए। नारद जी बोले, देवी का है, आदमों ने हमाओ कर दो है बदनाम कि नारद जी जे के घरे जे हैं वो के घरे झगड़ा हुई है। सो आजकल हम गृहस्थियों के जाता ही नहीं, हम तो बाहर ही बाहर घूमत हैं, हम के घरे जाता ही नहीं, हम तो बाहर ही घूमत हैं। पार्वती बोली, हम आए तो आ जाएंगे। नारद जी बोले, कहा तुम्हारे घरे लड़ाई नहीं होए। पार्वती बोली, भी हम आए इतने अच्छे हैं कि कहूं लड़ता ही नहीं। अच्छा जा भी सही है, घरवारी चाहे तो 2 मिनट में इज्जत बढ़ा देवे घरवारी की, 2 मिनट में। कहूं अच्छे प्रेम से बोले, जो काय सुन रही, कहते आई जी, 2 मिनट में आई जी बना दो, पुलिस को सबसे बड़ा अधिकारी बना दो, अच्छा घरवारी को आई जी। कहूं नाराज हो जाए तो फिर पता है क्या कहते, और डब्लू के पापा तो मैंने 2 कौड़ी की आग खा ले माटी में मिला के धर दो बेचारे को। पार्वती जी बोली, भी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि कबू लड़ता ही नहीं। नारद जी बोले, कबू तो भाई ये 2 ही आदमों में। पार्वती बोली, जब भी कछु हमसे छुपाता ही नहीं। नारद जी बोले, मैंने फिर भी हो जाते लड़ाई आए तो। पार्वती बोली, तो सुन ले गुरु जी, हमारे घर बे नहीं लड़ें जो जन्म के दुश्मन है। अच्छा शेर और बेलवा एक खूंटा पे बंध जे, शंकर जी के एक ही खूंटा पे बंधत, 2 नहीं बंधत। पार्वती को वाहन शेर, अब भोलेनाथ को बेलवा। अच्छा सांप और चोखरो ये कई जगह रह सकत, सांप को प्रिय भोजन है चोखरवा। शंकर जी के गले में सांप, गणेश जी को वाहन चोखरा। अब नाटक तो तुमने खूब करे नहीं, अपन नाटक करबे में तो इसका दर कहा है, घरे चूहा मार की गोली धरे
और माटी के चोखरे हो टीका लगाओ जब 9-10 दिन नहीं। हाँ घरे चूहा मार की दवाई धरे रे, शंकर जी के मंदिर में जाके पत्थर आके बेलवा को टीका लगा रही। आपको खेत में पड़ जाए बेलवा तो लठ दो नहीं खाओ तो यार का पूजा कर रहा है अपन नहीं। एक जगह रामायण हो रही थी मैं कथा कर भी गाओ सोते हर मंगल को हो तुझे 2 दादा रामायण पढ़ते और 1 दादा अर्थ करते 10-20 आदमी बैठते सब जने हमारे लगाए आए हम तो ही रोके थे बोले गुरुजी चली गो हम कहे आओ ये गाय अच्छो प्रसंग चल रहा हो तो जब आई के चौपाई आई के विप्रधेनु सुर संत हेते रामा लीने मानो जय अवतार सिया रामा ऐसे धरी हुई बोरा से गज्जमो मारन लगी। सो दादा कहने लगो ये में तो लगे लठ पेले और तो पड़ रहा कि भगवान गैया खो उतार लेते नहीं है? शंकर जी के सांप ऊपर बनो खोटी का अगर मंच से ये खुलक आए अब भाई कुछ आर दे उन्हें कुछ आर बोलो जो नो बहु दद्दा जिंदा रहे सो बेर बांधे रहे। अब जे बड़ी फोटो लगाए घर में टीका कई पिताजी की रोज प्रणाम करा था पिताजी को जी जाते मैंने करो रे बाप को प्रणाम मर गया उस फोटो पे माला फेरा रहे कितने ढोंग कर रहे अपन हो नहीं बताओ नहीं कर रहे हो तो पार्वती जी बोली कि हमारे तो सांप और चोखरो भी है कई जगह रे। अच्छा मोर का सबसे प्रिय भोजन है सांप। बड़े भज्जा की गाड़ी कार्तिकेय जी की मोर शंकर जी के गले में सांप। और पार्वती बोली गुरुजी जी तो छोड़ दे 2 घर बारी शंकर जी के 2 हैं नन्या एक तो मूड़ाई पे बैठी रहती गंगा शंकर जी की घर बारी आए मूड़ पे बैठी हम जब कोनो गाँव जाते हैं सियानी माता यहाँ जाते हैं बेटा बहुत परेशान है हमको बताओ मताई हमारे मोड़ा ने बहू को मूड़ पे चढ़ा लो वो तो लुगाई को मूड़ पे बैठा रहे कहता है कि नहीं कहते गाँव देहात में कहने लगा कि उन्हें मूड़ पे चढ़ाए वो तो अपनी घर भाई को। अब उनसे हमारा ये कई जवाब है कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई अब हमारों की बैठ गई तो हमारा क्या करें तो का चुनाव काम तो आए नहीं शंकर जी नहीं संभार पाए उनकी मूड़ पे बैठ गई अब अपनी बैठ गाय जजमान है बैठी है कि नहीं बताओ बैठी है हिसाब से अब बगल में यहाँ बैठी आए नेची को मुड़ कर लाई बड़ो खतरा है नहीं कहा भाई जजमान बताओ हम गलत कह रहे कि साची है सही कह रहे रोटी तो अच्छी खा ली थी दोपहर में रात मैंने मिले अभी आ रही तो गुरु जी के सामने कह रहे थे। पार्वती बोली गुरुजी हमारे यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता उसका भी कारण सुन लो कि शिव जी के घर में झगड़ा क्यों नहीं होता क्योंकि शिव जी के घर में भगवान का भजन होता है और जिसके घर में भगवान का भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होता है और जे के घर भजन नहीं होए वो के घर को आदमी भी जानवर कहा होता है। और अब तो हमें जानवर का में लगन लगी रे शर्म अब हम आदमों को जानवर नहीं कहते कथाओं में कैसे जानवर अपन से ऊपर न कर गए अपन पीछे हैं जानवरों से बताएं कछु जानवर सुनियो पहले गांव में बंदर की बात तो अबे भी आता कम से अब नहीं ज्यादा दिखाएं एक तन्नक सी बंदर गया अच्छी हल्की सी फिराक पेरा दी एक लाइन लाठी गया एक कुछ की बुकनिया कोनो भी भले आदमी के दरवाजे में बैठ गए मोड़ी मोड़ा जुड़ गए अब खेल चल रहा है ज्यादातर को ना बसंती धरे रहते हुए बंदरियों को। हाँ अब उन्हें खेल लगाओ काय बसंती सास ने मुंह से मारे कहां घले इतने बताती तन तन से हाथ उसका पीठ में पानी भर में कैसी दिया हो तेरी बता के मुंह पे लेती इतनी अच्छी लगती वो बंदर क्या ना ऐसा लूट जा लंका सो बांस को डंडा कर दो ये तरफ से ये तरफ ये तरफ से ये तरफ मतलब खुश का होगा कहा नहीं सुबह सीख गई नहीं को ने तो सिखा हो जब तो बस सीख गई नहीं सीखी पहले गांव में रीछ हाथ तो रीछ खबर हो जे 75 की तब 10 में देते हुए रीछ के बार भर के और रीछ से जब वो नचावे वालों के तो काय भोला ससुरारे जे हो ऐसी मूल करते जब तुम ससुरारे पहुंचो तुम्हारी ससुर नाव तखत बिछे बैठो
तुम्हारी सास नाव गद्दा बिछा दे बैठो, तुम्हारी घरवारी फटी दरी बिछे बैठो, अरे वो फर्श में लूट जाते है खबर उज्जे। माने वो खुद से कहा होगा कहाओ, जब तो वो सीख गाओ। शेर कितना हिंसक जानवर है कि नहीं? पर जब वो भी पिंजरा में आ जाए, और जब वो बगल में बाहर खड़ो रहते जो ट्रेनर कही जाते, जब वो हंटर घुमाऊ कि बाबूजी आए हैं सीताराम करो, अब वो बिल्कुल न जाने के सीताराम का आए, मनु मैं तो मैं दो ही पंजा फेंका थे, ऊपर से कहा जब तो सीख गाओ। अरे बंदरिया सीख गई, रीछ सीख गाओ, शेर सीख गाओ, पर आज को आदमी नहीं सीख रहा हो। अपन जानवरों से गए गुजरे हैं रे, अपने चित्ते नहीं चढ़ रही है कई बातें। अब अपन को देख के आदमी हंसन लगे रे, जानवर हंसत हैं। अच्छा एक बात बताओ, लोहारिया है बगल में, लोहर्रा, लोहारी के लोहर्रा, लोहर्रा, उते की भैंसें जलंधर चरवे आ जाएं, इते की भैंसों को दिक्कत है का? नहीं है ना। इते की गन्ये लोहर्रा चली जाएं, उते दिक्कत है का? नहीं है। माने अपन को वाली दिक्कत हो, मानो उन्हें उनको तो दिक्कत नहीं है। आज तक को की भैंसों ने कही कि सुनो वो गांव की भैंस यहां लगी तना रोक दीजियो, मैं कहता जा तो हो गई दो गांव की, अब बताओ जलंधर की। कहूं ये मोहल्ला को कुत्ता जलंधर में वो मोहल्ला में चलो जाए, तो वो मोहल्ला के कुत्ता का छोड़ है वो खो, गांव के गांव में बताओ पटाख है वो खो, पटाख है। जो काम भगवान ने दाओ तो कुत्तों को एक दूसरे को देख के भौंकियो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे बैठन लगे, आदमों ने कुत्तों के कान काट लाई मामले एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को अच्छो देख ही नहीं पा रहे। वे कुत्ता ही कुत्ता हंसत के बताओ रे, जो काम अपन वहां तो गांव के कर रहे आदमी बने रहो भैया, ये कुत्तों के काम नहीं करो, एक दूसरे को देख के नहीं भौंको, एक दूसरे को देख के नहीं जरो। सुंगरा भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा परहेज से खान लगे, पर आज को आदमी परहेज नहीं कर रहा हो, ने न्याय को देख रहा हो, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को, वो तो खावे से मतलब है बस। और आजकल तो एक बार कहावत सी चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जो कुछ मिल जाए खा जाए। जियो लाडली बहना 1250 धन्या कमाल कर दावली नहीं फूता फिर दावा जियो लाडली बहना किस अब कब क्या तेरी है 10 को हाय 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 हमें तो कछु मुत के मिले तेरी नहीं राखी पे कछु बढ़ के मिली थे कहता है रक्षाबंधन का उपहार, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। ऊंट अपन को देख के हंसत है, भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चली गो। आजकल ऊंट भी गर्दन झुका के चल रहा हो, पर तना पैसा हो जाए आदमी के, तना प्रतिष्ठा हो जाए, 4-6 आदमी जयराम जी घनी घनी कर ले तो भज्जा की चाल बदल गई। ऐसे टकरा है ऊंट ऊंट कह रहा हूं नहीं देख के चल रही, जो काम तो हम आवाज हम कर रहे हैं, ज्यादा ने कर बोली। ये कोरोना में भी नहीं खुली रेखा, कौन पे अगर अब रहा पैसा पे, अरे आदमी 2-2 करोड़ धरे फिरत रहा, इंजेक्शन नहीं मिले, पैसा सब कछु नोई। अच्छे अच्छे पोंछ पकड़वारे बंगलों से नहीं न करे, तुम घर को की भरन में हो तो वो भी देख लो, कोरोना में घर को ने कुत्तों से खराब इज्जत कर दी, कहूं तन्नक जोर से खांस दो तो कुत्तों हाई रोटी नहीं है रे फेंक के काय में भी दे, कौन को मारे जा रहे, बाप मर गो रे मोड़ा नहीं गाओ, मोड़ा मर गो बाप नहीं गाओ, घर बारो मर गो घर बारी नहीं गई, लगा देख बे लते आके बारे हैं लते आके फिर भी नहीं खुल रही, काय पे गर्व रहे हमें जा बताओ, कौन चीज को घमंड है तुम्हें? अरे तुम्हारा खुद को शरीर तुम्हारा नहीं है, एक हिचकिया है और अब भाई मार जाओ, फिर काय को घमंड कर रहे? ये कोरोना ने अगर आंखें तुम्हारी नहीं खोल पाई तो अब आंखें नहीं खोले कब, जब ध्यान रखें इतने ही पे नहीं चाहिए थे, फिर भी मरे जा रहे। रोज देख रहा है अपन ये नजीर कि कोई कछु लेके नहीं गाओ, बस प्रेम से जी ले जितनी जिंदगी है सो। ऊंट हंसा थे ऊंट कब अपन को देख गधा हंसा फिर आखिरी में, हाँ गधा जोनो काम करा थे, जोनो मालक टेम से तो चरबी धरा थे और टेम से पानी दिए,
और जोन देना गदा ने काम कर वो बंद करो, मालक ने दई ला तो घर से भगा दो। भाई गत अपनी होने प्यारे, जोनो अच्छी मेहनत कर रहा हो, पूरे घर को पुरानों से प्यारे हो, और जोन दिना खटिया पे बैठे वो गुटनिया लाई। 95 साल के हो गए, आंखें फूट गई, कम दिखाने लगो, कानों से सुना नहीं पड़े, हाथ गोले संग नहीं दे रहे। एक जने गए बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें सुर जाले। तो दादा का कह रहे पता है, कई बस तन्नक नाती और बेच जाए घोरो वहां पे एक होंजेरिया लटकी है। भीतरे गाय कहने लगे दाऊ कर दे यार मोड़ा को भी आओ, डोकरा की जेरिया हिल गई है। दाऊ पता है क्या कह रहा है, कई भज्जत तुम नहीं समझ रहे, यही से तो अबे हम कहूं पक्की नहीं कर रहा है। बोले काय, बोले ये सुनो हो यार के लगो ना है। और दादा हम सोच रहे इनसे निपट लेते, फिर कहूं कि पक्की करते। ऐसे अधरे तुम घर के दरवाजे, घर के भी आओ, पक्को नहीं कर रहा कि मारने जाओ तुम बीच में, फिर भी नहीं खुल रही, फिर भी माला नहीं उठा रहे। के बउए बिटिए बाणी बोल रहे, के बोले लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। रे तूने कबहू न फूलो मोतना, तुम्हारे घरे का करा था जो हमें जा बताओ। कछु तो तोरे ये में नाव ले लगत के बगल में का सोच है, इनके मुंह से भगवान को नाव नहीं कर रहा हो, पकड़ जाए ये से कर। इसे जो चल रहा है, जो चला ले, अतना चामड़े को ठोक डारो। जन्म तोरे बातन बीत गई, जन्म तोरे बातन बीत गए। नारद जी बोले आज तक नहीं भाई। पार्वती बोली आज तक नहीं भाई। नारद जी ने कही तो आज आई हुज्जे मन में सोची, और अगर आज रिंडू बेरा नो ने भाई तो हम भी नारद ने कहा है। फिर नारद जी बोले माता जी तुम्हें तो प्रभु सब बता दे थुन्ये। बोले एक एक बात। तो नारद जी बोले हम फिर काय को भगतियां है हमारे मन में तना शंका हती कि शंकर जी के गले में जो मुंडमाल परे जी कहां से आ गए। पार्वती बोली बस इतना ही नहीं बताई। नारद जी ने मन में सोची होगा अपनो काम। देवी अब हम जा रहे, अब नहीं लग रहा मान के गुरु जी रोके के जाए। हाउ गुरु जी ने कर जा ना नारद जी और ना शंकर जी। पार्वती बोली उतना ही खड़े हो जा। शंकर जी बोले देवी ऐसी तुम आज तक नहीं बतिया नहीं। पार्वती बोली तुम जा बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी बोले सांची बता जो तुम्हारे गुरु जी आए थे क्या आज। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता। बोले आए थे। पार्वती बोली अब बन गए बैठे बैठे। शंकर जी बोले समझ गए। बोले देखो देवी तुम नारद के चक्कर में फरवो खुनन्या कुछ काम नहीं। नहीं तुम तो जा बताओ ये मुंडमाल कहां से आए। शंकर जी ने सोची कर रही जमागा है वो हमें बताने पर है। देवी बात जा है। अरे फिर तो दे यार का पता कौन जी बात में आए। उन आदमों से तो अच्छो है जो गांव में फैल रहा है नहीं जो ना घुमाई नहीं रहा उनसे तो जो अच्छो है कम से कम विचार बात होगा। कथा सुन रहा का पता कौन जी बात में कहां कैसी फैल रही। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अपन कथा पे तो रहूं कर रहे का पता कौन रूप में आए हुए। अब तो 15 दिन ने को कुमार क्यों को उसे लड़ गयो। कौन जीव जीव में पितरों को बास हो जात का पता कहां से को कैसो भटकता है वो की मुक्ति हो जाए भगवान। ठीक शंकर जी बोले देवी सुनो बात जाए आए कि हम तुम्हें इतनो प्रेम करत हैं कि तुम जे बेर मरी
हमने तुम्हारी मूड़ काटी और ये माला में पहन ली। पार्वती ने गिनी 108। कहने लगी हम 108 बार मर गए। शंकर जी बोले हाओ। और पार्वती बोली तुम भी बने रहे, मतलब तुम्हें कच नहीं भाव, हम ही मरत रहे अकेले। शिव जी बोले देवी हमें ऐसी दवाई जानत के मर है ही नहीं। पार्वती जी बोली हम तो जानत थे भूले आहो, हमें तो आज पता पड़ो कि महाकपट या भरो तुम में। जब तुम ऐसी दवाई जानत हो और हमें चाहत हो, हमें नहीं पिया सके दवाई, बार बार मरबे को सिस्टम ही खत्म। दवाई पीने बोले हाँ चलो तो फिर अमरनाथ की गुफा में अब हम तुम्हें कथा सुनाएं, पर तुम्हें हुंका भरने पर है। हुंका तो जानते ही जो पहले चलत तेरी हुंका, पहले किस्सा कहानी होती अपनी दादी हरे बाबू हरे सुनाती। अब आज के मोड़ी में नहीं जाने जी तो कार्टून देख रहा है टीवी में मोबाइल में, सुबह खुदा ही दद्दा हरे कार्टून बने फिर रहा नहीं फिर रहा है। बाप ने कही कि जाओ बार बनवा आओ, सुने रही ये तरफ के कटवा दा, ये तरफ के बीच में मुर्गा के ऐसी कल की धरे डिंडू में घरे लौटे आओ। कहा फिर ऐसा चली रही जाए, दो ही तरफ पे बार नहीं दिया के लिए तो कल की गदों भाई कौन सी कटेंगे, कुत्ता कटेंगे कहा यार सर में लग रही। बाप ने पैसा दाए उन्हें उतना पेंट लिया के घुटनों पे पटाला हाथ तोरे दाल दुरी की। अजय में जो बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा ज्यादा फर रहा पटे उन्ना पेर है दाल दुरी आए, फटे कपड़ा पेर वो दाल दुर घेर वो आए। महिला मैंने मेलो कपड़ा और फटो कपड़ा, पुराने कपड़ा से कमाऊं दिक्कत नहीं है, पर साफ सुथरा हो चाहिए, धुलते रहे कपड़े। फटे कपड़ा ने पेरो चाहिए, पर आजकल तो दद्दा फैशन बन गई रे, फैशन में लगे चले भाई क्या होगा भाई क्या सी फरन लगी आज की मोड़ी मोड़ा नहीं। ऐसी ऐसी थोड़ी कटिंग चल गई। एक जने जा रहे थे लगे भाई साहब वे पलटे सॉरी बहन जी निकली क्या तमाशा मचो देखो तो तमाशे तुम पता ही नहीं परत पीछे से भाई साहब आ जा रहा है बहन जी। बहुत ही खतरनाक जिंदगी हो गई है, सब स्टैंडर्ड में जी रहे हैं, सब स्टाइलिश सिखा कहते यार मुझे तो मैं पढ़ो लिखो नहीं ज्यादा से मुझे आते भी नहीं अभी शब्द नहीं आए तो अच्छी है, मैं ज्यादा टेंशन नहीं तो अच्छी तो पहले हुंका चलते। और जो ये सुनो की तय किया जाए हुंका की बात, कथाएं हैं शास्त्रों में हुंका की। जय हमारे ठाकुर जी बांके बिहारी 3 साल के हते, ठाकुर जी 3 साल के थे, नींद नहीं आ रही थी, मैया के पास पहुंच गए और जाकर के बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही है। यशोदा जी बोली आओ कन्हैया तुम्हें एक किस्सा सुनाएं। तो भगवान मैया की गोदी में लेट गए, मैया थपकी दे रही हैं, 3 साल के हैं सरकार, और कथा सुना रही हैं। कन्हैया ए लल्ला, भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया त्रेता में राजा दशरथ भाई, भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनकी 3 रानी, भगवान बोले हूं। अरे लल्ला उनके तो 4 लड़का भाई, भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनमें साक्षात भगवान भाई थे राम, भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया एक बाबा आओ विश्वामित्र नाम को, उनको ले गाओ, भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हन दाई ढूंढ के जे को नाव हतो जानकी, भगवान हंस के बोले हूं। अच्छा भगवान को दुल्हन की भारी शौक थी रे कृष्ण भगवान को, इतनी शौक के हम तुम्हें कहा बताएं। यशोदा जी को कौन काम करवाने, सुबह कह देती कन्हैया हम फलानो काम कर दे, हम दुल्हन जलियान दे, भगवान पट्टा से काम कर दी। में एक दिन तो ऐसी समस्या बनी कि यशोदा की आ गई जेठानी, लल्ला बड़ी माँ आई है पांव पड़ ले, भगवान बोले ऊह। अब तो हट आए भगवान की के आई उनको तो पल्ले कन्हैया तोरे हाथ जोड़ रहे पांव, जेठानियां इतनो मोह चले हैं हमें कि बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे आए, पल्ले कन्हैया पांव, भगवान बोले ऊह। पल्ले कन्हैया यशोदा जी बोली हम तुम्हें मक्खन दे हैं, भगवान बोले वो तो हम उठा के खा लेते। हम तुम्हें पैसा दे मेला देखबे, भगवान बोले वे तो हमारे बाबा दे देते, माने तुम पाँव ने पर हो, भगवान बोले ऊह। अब तुम के आई माने के आई। यशोदा ने सोची यार खा करें के पाँव पर बात है। कन्हैया तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बड़ी मम्मी इतनो भजन करत है, इतनो भजन करत है, और अगर उन्हें आशीर्वाद दे दो रे लल्ला तो सामने हो पे और तो दुल्हन जमिल जाए। भगवान ने कहा हम पाँव पर ले तो दुल्हन जमिल जाए, बोले हाओ। और भगवान का इनसे 100 पसार सारे दुल्हन जाके लूम में जाके बड़ी मम्मी के चरणों में सिर रखो। बड़ी मम्मी भी इतनी खुश भाई के पाया क्या संस्कार दाए हैं यशोदा ने,
सो बेबी आशीर्वाद देने लगी, ए कन्हैया जाओ, ये तोरे हजारों भी आओ होवे, ये तोरे हजारों भी आओ होवे। ये सो आशीर्वाद घलोरी बड़ी मम्मी को कि 16,108 भी आओ भाई। यशोदा बोली कन्हैया, जब वो लौट कर विवाह करके आए तो उनकी मां ने उन्हें वनवास दे दिया। भगवान बोले हूं कन्हैया। पंचवटी में एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा जानकी का हरण करके ले गया। और जो इतनी कही सो भगवान गोदी में तो सो ही रहे थे, बिल्कुल सीधे सांप घाई खड़े हो गए। लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा बोली दारी के का पागल हो गए, हम कथाएं सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे दाऊ। यशोदा ने जगह दाऊ उठ के जो पागल होगा कह रहा हम राम यहाँ राम। और जो इतनी सुनी बलराम जी उठ के बोले मैया मैं लक्ष्मण हूं। इनको भी खबर आ गई। यशोदा ने कहा ये भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए, जो कह रहा हम राम यहाँ, जो कह रहा हम लक्ष्मण, एक बापा कह हम दशरथ यहाँ। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का बोले गांव में भाई हुज्जे राम जी ला, और तुम हो करिया जो दाऊ है गोरो, सो एक हो बनाओ हुज्जे राम और तुम्हें बनाओ एक हो दाऊ को लक्ष्मण। तुम उते से तो मिट के आ गए पर तुम्हारे भूत नहीं उतरे। ते हुंका भरने की कथाएं हैं। भगवान शंकर कथा कह रहे थे, माता हुंका भर रही थी। जैसे ही 9वें स्कंद में कथा आई भागवत की, उसमें राजाओं का वंश वर्णन है। पार्वती की नींद लग गई थी। 10वें स्कंद में भगवान को जन्म भाव। शंकर जी बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। पार्वती की नींद खुली। भोलेनाथ वो राजा के लड़का को का भाव। शंकर जी बोले बात तो दोपहर की कथा आए और रात के 12 बज रहे। पार्वती बोली हमारी तो नींद लग गई थी। फिर हुंका कौन भरता रहा, वहां एक तोते का बच्चा बैठा था। भगवान ने त्रिशूल फेंक दो, तोता आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे। सुबह सुबह वेदव्यास की पत्नी देवी बिटिका, जिनका नाम था देवी बिटिका, मुंह खोला, तोता उनके गर्भ में समा गया। त्रिशूल लौट के आ गए। शंकर जी से बोलो कि तो देवी बिटिका के गर्भ में चले गए पेट में। शंकर जी बोले हम जा रहे हैं। सुबह सुबह शंकर जी पहुंचे। व्यास जी से राम रहीम भाई सुनाओ भोलेनाथ। शंकर जी बोले कि हमारे घरे चोरी हो गई। व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले यार हम तुम्हें चोरी की सुना रहे, तुम हंस रहे। व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, यहां चोरी हो गई। और तुम्हारे घरे चोरी करके को घुमाने यहाँ है। बताओ शंकर जी के घरे कोई चोरी कर सकत? शंकर जी की कोई चैन उठा सकत? तोला 2 तोला की तो रहत नहीं है। शंकर जी की चैन तो आर तुम जलंधर के बीच रोड पे डाल दे, अगर कोई हाथ लगा देवे तो तुम जो कहो हार दे। 2.5-3 किलो की रहते बिल्कुल कारिया। जे के घरे आ जाए वो घर बेचैन, अगर 2-3 दिन रुक जाए तो मोहल्ला बेचैन, लाल मिर्च धन्य पड़ा तो चैन को भगा दे। अब जैसे तो माता जी को कान को झुमका कर जाए, बगल वाली पट्ट से दबा ले कि जजमानो जब फल मिले है, जब मिले है मुझे मनो चुन्नी भर को झुमका मिल गया खेर माता मुझे तो फल गई भाग बात। अकौ शंकर जी के कान को एक झुमका तो किलबिला जाए कि आऊं उठे हो को। भगवान शिव ने कहा व्यास जी हमारी अमर कथा चोरी हो गई। बोले उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले धन्य रे दद्दा, एक तो जा कह रहा है कि जो बा कथा सुन ले वो अमर हो जाए, और तुम कुमार में फिर रहे अब मर जाए। बोले शंकर जी बोले हम तो भूल ही गए थे कि वो मारे हैं, हम तो घरे लौट चले। ऐसे हैं भोलेनाथ। एक बार ब्रह्मा जी ने पूछी कहा दादा तुम आए थे को कछु मांगवे आते आ तुम पट्ट से उठा के दे देत। शंकर जी बोले सो तुम्हें क्या दिक्कत है, हमारे घर की लागत लग रही, हम देत का तुमसे लेके देत। ब्रह्मा जी बोले हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हें बन जात। भस्मासुर आओ, उन्हें वरदान मांगो कि हम जे के सिर पे हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। तुमने कह दी तथास्तु, वो तुम्हारे पीछे पड़ गया कि हम तुम्हारे सिर पे हाथ धरे, नकली है कि असली। तो आज के बाद लेवे देवे में सोच लेंगे। शंकर जी बोले कि ब्रह्मा सही बताएं, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भूले के है काय को। यही से तो आदमी हमसे भूले के नहीं, हम आगे की सोचे और नहीं हम पीछे की सोचे, ऐसे हमें भूले के थे। तो वही श्री सुखदेव जी अमर कथा सुनाने आ रहे हैं गंगा के घाट सुखताल में। जैसे ही परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी को देखा तो तुरंत प्रश्न कर दिया। बरियाने से ते प्रश्न
कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसः श्रोता यादिसुया परा। परीक्षित, तुमने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाला 3 काम करे। कौन कौन से? श्रोतव्यः, भगवान की कथा सुने, पहला सूत्र दिया। हाँ, कथा सुनने के बहुत फायदे हैं भैया, बहुत फायदे हैं। देखो, हम ये चैलेंज तो नहीं कर सकते कि हम पाप खत्म कर दें। पाप तो है, बुरे हैं। व्यास गद्दी ये चैलेंज तो नहीं करती कि पाप खत्म कर देंगे, पर कोशिश करेंगे। पापी खत्म नहीं होंगे पर पाप खत्म हो जाएंगे। हाँ, 3 घंटा खो तो आदमी सुधरेगा, और ऐसे ही अगर 3-3 घंटा सुधरत गए तो जिंदगी धन्य हो जाए। हमें पता है कि तुम सब जितने आए हो, ये सब नहीं सुधरने, ये सब संत बन जाओ 7 दिन बाद कि बन जाओ, राह में भजो, मूड पटाके मार जाए। सब ने सुधर ने, सब हमारी बात मान है। फिर भी जितने जने बैठे, अगर तुम देवताओं की लेन में बैठ गए तो ये अच्छी बात है। तुम भक्तों के पास बैठ गए, कबाऊ कबाऊ अच्छी फ्रेश गिड्डी में 1 आध टेप लगो नोट चल जाते। ऐसे ही इनमें अगर 10 ही भक्त बैठे हैं तो उनमें अपन जैसो 1 आध पाप लगो, उते टेप लगो, इते पाप लगो, गड्डी में सरक जे है जो गारंटी कहाई। इसे आके पंडाल में बैठत रह गए। अब एक उदाहरण देखो आप, समुद्र मंथन भाव, कथा तो तुमने सब जानत हो। समुद्र मंथन भाव देवताओं की लेन और राक्षसों की लेन लगी, और में राहु बैठ गया बीच में। जबकि वो देवता नहीं, राक्षस आए, पापी आए, दुष्ट आए, छल से बैठो तो फिर भी वो अमृत मिलो कि नहीं मिलो। खाली लाइन में बैठने से उसे अमृत मिला। चंद्रमा ने देख लिया, भगवान से कहा, भगवान ने सुदर्शन छोड़ा, राहु की गर्दन कट गई। ठीक, अब जब गर्दन कटी होगी तो अमृत तो भीतर चलो, तो भली गर्दन कट गई पर अमृत तो भीतर चला गया। तो जहां राहु का लहू गिरा, और जब अमृत भीतर गओ तो लहू में अमृत सनो कहाओ कि न कहाओ, लहू में अमृत सन गओ कहाओ कि न कहाओ। कहते हैं विद्वानों का ऐसा मत है कि जहां राहु का लहू अमृत में सना हुआ गिरा, वहां लहसन का जन्म हो गया, लहूसन। राहु के लहू में अमृत सना हुआ जहां गिरा वहां लहसन हो गया। अब लहसन अमृत है, ध्यान से सुनत जाइयो हमारी बात। आयुर्वेद में एक भी अगर ते कोई वेद बैठो हो, डॉक्टर बैठो हो, हमारी बात गलत हो तो बताओ। आयुर्वेद में लहसन को अमृत माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। और हार्ड वालों के लिए लहसन बहुत फायदेमंद भी है। हार्ड वालों को बताओ थे डॉक्टर के लहसन खाओ करे। पूजा पाठ धर्म कर्म में त्याज्य है, सुबह भी खाए कि उसे तामस बढ़त है। ऐसा नहीं है कि तुम लहसुन प्याज खा ले तो तुम्हारे हाथ गोड़े टूट जाए, जितने खा रहे उनके टूट जा गए। अरे हमने कल ही कही थी कि प्याज भरने खाओ, दद्दा चाहे प्याज खात रखो। सो प्याज में आधो गाँव मुराए बैठे, अब प्याज खा नहीं रहे, सो हो खा रहा उसे कहीं हमारे तो लहसुन प्याज जाता ही नहीं, और आधो गाँव खा लो तुमने, आधो गाँव मचाए बैठे। ऐसे काल नेमी न बनो, ऐसे कच्छू नहीं होने, ये बगला भक्ति न करो, न भगवान को ठग पे हो। भगवान तो अंतः मन की जान में बारे हैं, वे सब जानत के वास्तविकता का है। बात सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि राहु ने भले छल से कपट से पर अमृत पिया। ऐसे ही आप भली दबाओ बस बिना मन के भी बैठे हो तो तुम्हारे कानों में से कथा अमृत जा रहा है, तो तुम अब आज से राक्षसों की लेन के तो ने कहा है देवताओं की लेन में मिल गए हो, तो कबू न कबू देवलोक पहुंच जाओ जैसो राहु और केतु पहुंच गओ। राहु केतु की गिनती राक्षसों में नहीं बची वो दिन से, खाली लेन में बैठे से। कौन में गिनती आ गई? नवग्रहों में, देवताओं में आ गई कि नहीं आ गई? अरे अपनी गिनती आ जाए यार देवताओं में जाई, बहुत बड़ी बात। जब तनक देर बगल में बैठे से मन में सुधार भाव है, अब बार बार अगर बैठत रहे हो तो जीवन में भी सुधार हो जाए, गारंटी की बात है। बस तुम बैठते रहना भगवान के दरबार में, भगवान के मंदिर में, कथा सत्संग में बैठते रहो।
कबऊ ने कबऊ तो आनंद बन है। तो पहला सूत्र दिया श्रोतव्य, कथा सुनो। दूसरा सूत्र दिया कीर्तव्याश्चो, कीर्तन करो। और तीसरा सूत्र दिया स्मर्तव्य, स्मरण करो। परीक्षित जी ने बात पूछी, सुखदेव जी ने बताई, सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित बोले कहां जा रहा है? बोले तुमने एक बात कह दी थी। परीक्षित ने एक बात कह दी थी भागवत जी में इस करने में पहले। जैसे ही सुखदेव जी आए, उन्होंने परीक्षित जी से पूछी कि ये कितने रुकत, तो एक श्लोक लिखो है, नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेशु ग्रह मेधिना। गैया को दोह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा परमहंस संत कहीं रुकते नहीं। सुखदेव जी बोले तुमने कही थी हमारा टाइम होगा, हम चले। परीक्षित जी बोले अच्छा जाने हैं। अरे बोले तुमने खुद कही। परीक्षित जी बोले तो हमारी बात पकड़ गए। अरे बोले तुमने कही सो बात पकड़ गई। तो सुखदेव जी परीक्षित बोले एक काम करो, जाने हैं सो चले जा, बस हमारी एक बात और बताएं जा, तुमने मरबे बारे को पहलो काम का दाओ। बोले कथा सुनो। तो परीक्षित जी बोले कि हम हैं मरबे बारे और तुमसे अच्छो नहीं सुना भी बारो। सुखिया तो कथा सुनाओ ना, हम तुम्हारी बात कुछ नहीं मान रहा, सब झूठी। सुखदेव जी बोले काय परीक्षित तुमने हमें फंसा ला। बोले तो पहली बात, चलो हम तुम्हें कथा सुने। हाथ जोड़ के बोले परीक्षित जी के भगवान, इन 7 दिन में हमारा उद्धार तो हो जाए कि नहीं हो जाए? बारे सुखदेव जी, हाँ अच्छे डॉक्टर की जाई तो क्वालिटी रहती, अच्छो डॉक्टर मिल जाए, आदि बीमारी वो हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जज्जो, हाथ पकड़ है। अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जाते हमारी जान खावे, तुम्हें कुछ नहीं। अब आए हो तो ये 2 गोली लाई जा, अब नहीं अज्जो हम आए थे। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए, मनु गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कहते हम तो अच्छे हुए, बिल्कुल अच्छी डॉक्टर की क्वालिटी। और कोनो कोनो डॉक्टर बगल में स्टूल पे बैठा के हाथ पकड़ के 2 बेर क्या देवे, ओ ओ ओ ये सो लगता यार का स्टूल पे मार जाए यार, हम का इतने सीरियस हैं का घर नो जाई न पे हैं यार, फोन लगा लें का घर है कि तुम्हारे अब सब अच्छे से रज्जो। अको डॉक्टर बोले ने रे 2-3 मिनट हाथ पकड़ के, अको 2-3 बेर देख देवे, तो ये सो लगा था कि तो 8 के यहाँ रे पेरान अब नहीं बच रहा है। अच्छा ये भी सुख यहाँ रे, 2 जने तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनो तुम्हें ढूंढ रहा हो। समझ लियो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, अमीरी गरीबी से नहीं हुई कृपा। 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनो तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो तुम समझ लियो कि तुम पे भारी कृपा है। 2 जने कौन? डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो। और जब लड़ा हो झगड़ा होने तो काय को ढूंढना, अपन का लेना वकीलों से, अभिमान हो तो का लेना डॉक्टरों से। तो डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। तो समझ लियो कि अच्छे हो तुम, तो ना अच्छे प्रेम से भोजन करो, मस्ती में रहो। डॉक्टरों से एक और सुन ले, 2 जनों से कमो बुराई में करियो करो, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे है, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ भगवान के पहुंचा दे सीधो। ऐसे बस भर अपन हो, 2 जनों से बुराई नहीं करने, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। डॉक्टर भगवान रूठे तो डॉक्टर, और डॉक्टर रूठो तो फिर तो सीता ही राम जाने में। परीक्षित तुम 7 दिन की बात कर रहे तो सुनो, हम 1.5 घंटा में जो ऑपरेशन कर दें और सक्सेस हो जाए हमारी गारंटी है। सुखदेव जी कह रहे जवाब। अब बताओ मरीज 7 दिन भर्ती हो गया और डॉक्टर कह रहा 1.5 घंटा में, तो अब तो दम बंद गई कि नहीं बंद गई? क्या कह रहे हैं सुखदेव जी कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। कि ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे, पर परीक्षित वो के लाने कछु परहेज है, हम इलाज करें तो परहेज है, डॉक्टर परहेज बताता ही है। अब अपन ने करो तो डॉक्टर का करे। एक डॉक्टर ने एक आदमी से कही कि हम 8 दिन की दवाई दे रहे हैं, अब तुम्हें हल्का खाना खाना है, बिल्कुल हल्का। अब वो आवरी घर है, 8 दिन बाद पहुंचो तो खट गई पे लिया गए घर के। डॉक्टर साहब बोले तेरी ये हालत हो गई, हमने दवाई दी थी। अरे वो कहने लगा जो अंदना से दवाई खा रहे हो उतना से और बीमार।
डॉक्टर बोले ऐसा क्या हो गया, क्या खाया? बोले बिल्कुल हल्का खाना खाया। बोले क्या? बोले भज गया मंगोड़ी। अरे वो हल्को आए? बोले वो यतरात तो तेल में। सामने सोची जो हरा कहा अब तो डूब नहीं रहो, सामने 6-7 दिन खाओ रगड़ के हो गए बीमार, तब परहेज भी गड़बड़ ने हो जाए। परीक्षित जी के लाने का परहेज बताओगा? चिंता न करो राजन, बस चिंता न करियो, कारण कि चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, तो वेद विचारों का करे कानो दवा पिलाए। चिंता में और चिता में बस इतनो अंतर है, लिखबे में एक बिंदी को अंतर है, और वास्तविकता में जो अंतर है कि चिता मुर्दा बारत है और चिंता जिंदा को मार देते। चिंता करे से कछु होने सोई नहीं, बिल्कुल ईमानदारी जाया है। अच्छा जा बताओ घरे को हूं कल मानने, अब तुम आज चिंता में बेच जा बच जे, चलो मान चलो तुम कल मार जाओ, अब आ जाइए तुम चिंता कर ले सो बच जाओ। अरे 24 घंटा मिले सो अच्छे जी ले मानने तो है, बिल्कुल चिंता न करो, जो दिन आज सो बच नहीं रहे तुम। जबरानी की छिपकुली न बनो। एक छिपकुली चिपकी थी सेल्फ में, उसे उन्होंने कही उतर आओ, कहने लगी पागल हो, हम उतारे हैं सोचा छत नहीं गिर पार, बजान रही थी हम साथ हैं, तुम अरे बैठे दद्दा हंसो ने, तुम का जान रहे कि तुमने हुज्जे सो घर कच्चे ने हुज्जे काय को लगी हुआ। वेद मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। तुम मरो भर तो रे, साल भर घर को सुख हो जे, न सकरात को लड़ुआ बांधने, रिश्तेदार ले आए कलेवा, तुम का जान रहे घर के। अरे सेज में एक भतन के खे हैं, तुम मरो भर पावन को 14 प्रकार के खे हैं भी, 14 रिश्तेदार का लेवा ले आए हैं, तो अलग अलग लड़ुआ खे हैं, तुम जान रहे कि हमारे घर के खे हैं ने, ये मैंने पारो बिल्कुल। और चिंता तो भगवान कर रहा है शुरू से, नहीं कर रहा है। अच्छा जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दे के दायते नहीं दे, जब रे तो बलो शरीर बना दो, दांत और बना दे तो चिपका दे तो कितनी देर लगती, उन्होंने दांत नहीं दे के आए। उन्हें जा सोची कि अगर हम दांत दे रहे जीव को, तो जो तुरंत जे है मतारी की ओली में, बताओ अच्छा दांत होते तो मताई को कितनी तकलीफ न होती। इसे भगवान ने दांत नहीं दे, व्यवस्था देखा चल गई। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी, भगवान ने सोची रे भूख को मार जाए, मताई की ओली छूटाई गई। सुने कच्चे कच्चे दूध के दांत गाय, देखो व्यवस्था होगी काय, जैसो माल उनसो कटर, जैसो माल उनसो कटर। मम्मी ने खिचड़ी खुआ दी, कबू दलिया, कबू महंगी, कबू सस्ती, कटर काम कर रहा हूं। फिर धीरे धीरे आदमी बड़ो हो गो, भगवान ने सोची अब नहीं फर है जो दलिया चावल महंगी से, तो भगवान ने कहा करो दूध के दांत गिरा के अच्छे पक्के पक्के उगा दे, सही भाव अब खा ले जे तो खा पाओ। और जैसा ही 60 साल के भाई भगवान ने पूरे दांत झरा दे, काय बोले लीवर कमजोर होगा, मार जाओ परहेज को खान लगो। ऐसा ही होता कि नहीं, वो बुढ़ापे में दांत झर जात, काय आदमी मान है नहीं खावे बिना लीवर वो काम नहीं कर रहा हो, तो सोई जो बब्बा हरे मानत नहीं, अरे बात को लड़का से पे बांट दी, हम तो घूर के चाट ले उनके। अच्छा भूख भी अलग अलग होते है, सबकी भूख अलग है। तुम अपने जी हल्के हल्के बाल बच्चे घर से बिल्कुल 56 भूख खुआ के लो आज जो बजा ले। बच्चों की भूख होते आंख में, बहुत ध्यान से सुनियो, उनको जो कछु दिखे वो चाहे, उनको खाने माने नहीं, ये तो मेला गए मम्मी कैसे दिखा रहा हो, नहीं उनको भूख लगी नहीं वो तो खा पे मम्मी। जवान की भूख होते पेट में, जब उनको भूख न लग को खुआ नहीं सके, और बूढ़े की भूख होते जीभ में, वो सो लगता है काका मिल जाए चटवे चटवे, जिद्दू करेंगे कहता ना कारी नहीं बची रात की भाई दे देता ना चाट ला। हाँ सियाने आदमी की भूख जीभ में रहते, वो सो लगता है काका खा ले, है ना। तो चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता कि खडवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा, पर तुम चिंता त्याग दो।
अब सुखदेव जी कथा करने बैठ रहे और परीक्षित यजमान बन के बैठने वाले हैं। और इसी क्रम में हमारे बहुत स्नेही और आप सबके भी अधिक स्नेही लाडले परिवार के एक सदस्य और सदा धर्म कर्म में जिनकी रुचि निरंतर बढ़ी रहती है, गौ संत ब्राह्मण गरीब के प्रति बराबर स्नेह और श्रद्धा का भाव रखने वाले आदरणीय बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी राजपूत आप सबके बीच में अपने घर में अपने परिवार में हैं। उनका बहुत बहुत मान इस कथा पंडाल में है। हमारे भैया किशनपुरा से कृष्ण मुरारी यादव जी, श्री राम यादव जी, राम सिंह जी यादव जी और रवि दाऊ नरियावली से भरत प्रजापति जी, सभी लोगों का खूब खूब मान भगवान की इस पावन मंगलमयी चर्चा में है। आप सभी विराजिएगा। सबका बहुत बहुत मान है और साथ में अपने ही घर में अपन सब बैठ के भक्ति को आनंद ले रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्री सुखदेव जी कथा सुनाने तैयार हुए तो परीक्षित जी को 4 बातें बताई पहले। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। इन 4 बातों पे साधक को ध्यान देना चाहिए। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो चज्जे, बार बार कथा में उठो बैठो नहीं चाहिए। सुखासन, एकाग्र चित्त होके, क्योंकि कथा निकलता तो एक भाव है पर उस भाव भिन्न भिन्न होकर लोगों में अलग अलग प्रकार से वो अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उसे ले लेता है। अब आपके भाव पे निश्चित है कि आप यहां से क्या ले जा रहे हो। कछु को चुटकला अच्छे लगा, कछु सार की बात लेकर चले जाते। जैसे उदाहरण गाय, अब गाय के पास जब बछड़ा जाता है तो उसी थन में दूध पीता है कि नहीं पीता, और उतई एक कीड़ा लगो रे देखो अपन किल्ली कहते हैं, बा उतई से खून पी जाते, जगह एक है कि नहीं है। पर बछड़ा गया तो दूध पी के आ गया और किल्ली लगी तो खून पी के आ गई। ऐसा ही अपनी जिंदगी है। अब तैसे तुम अमृत को दूध ले जा रहे कि फालतू को खून ले जा रहा है, अब वो तुम्हारे ऊपर है, जगह ये कही है। आसन जीतो, जितासनो, जित संगो, फिर असंग हो जाओ। असंग को मतलब है अकेले। इतनी मारे याद आज की बात में अगर सुसरमाई खोने हो जाए तो भाई मूड पे लात धर के भमक जाए की, और बाल आते हैं सुसर की पेटा रपे को नक डंडो छोड़ जाए। अरे देखो तो यार कालो घर के लगी आज के समय में नहीं। बाप बैठो दरवाजे, भैया ने करी मोटरसाइकिल चालू, मैडम आई सो बाप के सामने कंधा पे हाथ धल्ला। अब बाप देखे यार भैया ने दो सालेंसर पढ़ 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 सालेंसर की पूरी कारोच बाप के मुंह में घली, वो मुंह कर क्या करके बेशरम हो जा रहा हो। बताओ नहीं है। पहले रेन में ऐसे सियाने बैठी हुई हैं जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने मोनी मोड़ा ने खिलाए हुए। बाप तो बहुत बड़ी चीज होती। पहले अगर खुद की औलाद ओली में धरे हैं तो भज्जा दिखा गो तो नहीं चपटक दाओ, जबकि बड़े भज्जा को भी पता है की औलाद आए मनो मारे याद आती। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फरत रे पप्पू पप्पू बेशरम नाक पे चीथरा डाल ले रहे थे नक्शा। बताओ अच्छा जो ही नहीं हो रहा। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। इतनी तरक्की करी है अपन वालों ने। मूर्धा को तो बंधा ही होगा। ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है आप और जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। 4 बातें बताई। अब परीक्षित जी ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी ने पूरी सृष्टि के निर्माण की कथा कही। कैसे कैसे भगवान एक से अनेक, अनेक से एक हुए, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ।
आज हम थोड़ा आगे चल रहे हैं। हमारे पुराने वीडियो में तुमने खूब सुनो है सृष्टि को, सब सुनने हो सुन लियो। भगवान ने जब सृष्टि को विस्तार करो तो 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहितामिस्त्र, मोहित तप्ततामिस्त्र, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। इन्हीं से बने 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। चौथो बना दो आदमी ने, जे को नाम हो तो मिसकाल। भगवान ने कही अब एक और हम बना दे रहे, बोले का, बोले कोरोना काल। 5 बन गए रेगुलर, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, मिसकाल, कोरोना काल। 3 बनाए भगवान ने। काका, बालापन, यौवनपन, वृद्धापन, और जोंदना से जे घरे आई सुबन गाँव निहारपन। इन एक घर के 17 घर धर करा कर नहीं, जो आए पागलपन सु घर में न करियो जो घिनापन। ठीक, निहारपन ने बना जो ये अच्छी चीज नहीं। कोशिश करियो कि परिवार को जोड़ियो, परिवार को तोड़ियो ने। अरे मन दादा अच्छे नौरों की भी बड़ी टेंशन है। जब जे बहू बन के आई सिनको अच्छी सास नहीं मिली, और जब जे सास बनी सिनको अच्छी बहू नहीं मिली। देखो विडंबना कितनी है। कोशिश करियो कि परिवार को बने। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया, भगवान रुद्र को प्रकट किया। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती, शरीर के 2 हिस्से किए। मनु और शत्रुपा को बनाया। हम मनुष्य हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। तुम्हें जो बनने हो सो बन जाओ, पहला आदमी बन जाओ, बस अच्छे इंसान बन जाओ। बाकी तुम्हें जो बनने हो सो बन जाओ। नेता बनियो, कथावाचक बनियो, पैसा वाले बनियो, नाम वाले बनियो, पावरफुल बनियो, पर अच्छे आदमी बनियो। फिर तुम्हें जो बनने हो सो बनत रहो। आज आदमी सब बन रहा है पर आदमी नहीं बन रहा। वो तो सब बनवे की तोक में लगे हैं, आदमी आदमी भर नहीं बन रहा। हाँ, एक जने बैठे तेरे दरवाजे अपने घर के, गांव को में से न करो, कह लगे भज्जा पानी पिया दे, कह लगे बैठो हम वो आदमी आ रहा हो। सुबह बैठ गओ, अब भूख लगी थी बहुत प्यास, कह लगे भज्जा पानी पिया दे, कह लगे बस आदमी आ ही रहा हो बैठो। अब वो करो इशू को जाए रे, उन्हें तीसरी बेर कही कि भज्जा अब पानी पिया दे, कहने लगे बस हम वो आदमी आ ही रहा हो। वो कहने लगो तो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पढ़ाया धारी तक पे 1 घंटा से खांगे आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो, तो तुमका जानवर आओ, तुम नहीं भर के दे सकते 1 लोटा पानी। आदमी सब बन रहा है, बस आदमी नहीं बन रहा है। आप आदमी बन के तो देखो, इंसान बन के तो देखो, फिर आप जो बनना चाहोगे भगवान आपको वो बना देंगे। पर उसके पहले इंसान बनो, अच्छे आदमी बनो, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। इनके तो 2 पुत्र भाई, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां वहीं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याई गई, प्रसूति राजा दक्ष को ब्याई गई, और देवहूति महात्मा करदम को ब्याई गई। उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई, सुरुचि, सुमति। इनके 2 पुत्र भाई, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव के 2 ब्याह भाई, इला और भ्रमी। इनके 2 बेटा भाई, उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में आगे चल के अंग के शरीर मथे बेन, और बेन के शरीर मथे से भगवान पृथ्वी को अवतार भाव, जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी। ऐसे महाराज मनु के वंश का वर्णन चला। अब बात आती है 24 अवतारों की। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार हुआ, अच्छा जन्म में और अवतार में अंतर क्या है? जन्म क्या है और अवतार क्या है? ऐसे समझ ले, एक कुआं में एक आदमी गिर गया, अब वो चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक आदमी तैसे न करो ने देखो कि कौन डूब रहा है, सुने बगल वाले के तैसे मांगी रस्सी, पाट से बांधी रस्सी और वो बचावे उतर गए। इतने में और आदमी इकट्ठे हो गए। अब वे सब चिल्ला रहे बचाओ, कुआं में 2 आदमी गिर गए, जबकि गिरे के हैं, एक गिरो तो, एक तो बचावे उतरो तो, पर सबको लग रहा हो के 2 गिरे। यही अवतार और जन्म है। हम कर्मों के भोग में आकर संसार के इस कुआं में गिरे हैं, और भगवान भाव की डोरी लगा के हमें बचावे उतरो है। आदमी को लग रहा हो कि बेबी गिरे हैं। ठीक, या ऐसी भी समझ लो कि संसार है एक जेल। अब जेल में कैदी भी रहते और जेलर भी रहते। कैदी ना अपने मन से बाहर आ सकता है, ना अपने मन से जा सकता है, ना अपने मन से रह सकता है, ना अपने मन से खा सकता है। जेलर जब चाहे जब चलो जाए, जब चाहे जब आ जाए, जो भोजन चाहे वो मंगा के भीतर खा ले। तो संसार है जेल, हम कर्म के बंधन में बंधे हुए कैदी हैं, और परमात्मा जेलर हैं। वो जब चाहे जब आ जाते हैं और जब चाहे जब चले जाते हैं। ये अवतार में और जन्म में अंतर है। तो हम कर्म का भोग भोगने के लिए यहां आए हैं, और वो तुम्हें भोगने पर। अब एक बात और समझ लो,
ना तो तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जन्म मिला, ना तुम्हारी मर्जी से तुम्हें तन मिला, ना तुम्हारी मर्जी से तुम्हें जात मिली, न तुम्हारी मर्जी से तुम्हें माँ बाप मिले, न तुम्हारी मर्जी से तुम्हें बुद्धि मिली, न तुम्हारी मर्जी से तुम्हें धन मिलो, न तुम्हारी मर्जी से तुम्हें सम्मान मिलो। अपने हिसाब से जात मिल गई कि नहीं हम तो यही जात में जे हैं, नहीं हम तो यही माँ बाप ले हैं, नहीं हम तो यही गांव में जन्म ले, नहीं, जो ईश्वर ने रच दिया वो आपको मानना पड़ा। आपकी इच्छा से कुछ नहीं हुआ, आपकी इच्छा से एक काम भर होगा। अगर आपने चाहा, बाकी सब ईश्वर की इच्छा से होगा, पर अगर आपने चाहा तो इस संसार से मुक्ति आपकी इच्छा से हो सकती है। आप भजन भर करते रहो तो मुक्त हो सकते हो तुम अपनी इच्छा से, बाकी तुम मुक्त नहीं हो। जो भगवान ने निश्चित किया है वो हुई है, वो मैं फिर बदलने कहा हो। हमने बैठते ही साथ कही थी कि तुम्हें जो कर्म करने सो कर ले, पर जो न चुकावे को हिसाब आए होते तुम्हारी ने चले, उते तो ईश्वर की चले। अब तुम्हें जो मन में आए सो कर जा, पर जो दिन चुकाने पर है वो दिन वो की हिसाब की इच्छा से हो। भोगने तो पर है ही, कर्मों को भोगने पर है, देर कितना लग जाए फिर ये सो होत है। सुनो, एक राजा ने अपने मंत्री को डांट दो, भयंकर डांटो। अब मंत्री का करता बेचारो, राजा आए सुने चेखों गर्दन करें, सुनत रहो, गुस्सा तो आई। राजा उठ के चले गए कमरा में, मंत्री आए, दरवाजे खड़ो तो सिपाही। मंत्री ने लाख सुनाई सिपाही को। सिपाही ने कहा यार मैंने क्या करता, वहां से लगाए थे लुट के मुंह नाराज हो रहा है। अब वो भी बेचारो नीचे मुंह डाल रहा, मंत्री के सामने सिपाही की क्या औकात। सिपाही आओ घरे, सो घरवारी बना रही थी रोटी, सुने लाख घरवारी को सुनाई। अब घरवारी ने सोची यार कि मैंने क्या करता, वहां से लगाए थे जी। अब घरवारी से कुछ नहीं किया सके, बेलना तो लाई थी, सो मोड़ा पड़ रहा हो तोरे 8-10 साल को, सुने जाकर मोड़ा में दाए 3-4 बेलना। अब कहूं की गुस्सा कहूं तो रहे। मोड़ा ने कहा यार पापा आए, मम्मी की बात करी, मम्मी ने हमें बेलना था। अब मोड़ा मम्मी को तो मार नहीं सकता, वो तो धरो तो पथरा, सुनो उठाओ पथरा, सो बाहर सो रहा तो कुत्ता। सो मोड़ा ने आकर दो कुत्ता में। कुत्ता ने कहा यार रोज रोटी जा रहा तो आज मैं पथरा मार दो, मैंने कुछ करो है नहीं। जब वही कहने करो रे राजा, सो कुत्ता ने राजा को काट लाओ। होगा बराबर हिसाब का नहीं होगा, टेम जरूर लगो, पर हिसाब तो बराबर होगा कि नहीं होगा। प्यारे निवेदन बस आपसे ये कर रहे हैं कि सब ईश्वर के हाथ में है, पर तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसी शरीर से मुक्त हो सकते हो, इसी शरीर से, पर उसके लिए तुम्हें भगवान का नाम लेना होगा। और आज ही से तैयारी करो कि आखिरी में नाव लाओ जाए, आखिरी में नाव ने लाओ जाए, फिर तो आदमी मरन लगा। कहीं तन्ना बड़े लड़का को बुला दे, तन्ना बहू को बुला दे, तन्ना दामाद को फोन लगा दे, पूरे घेर गए। अब नहीं को देखा तो तुम मरबे के हो गए। अब पूरे घर के घेर जैसो का तुम्हें बचा ले, हमें जा बता दिया। अब तो कम से कम जिंदगी भर ने मैंने कार दी, आखिरी में ही भगवान को नाव ले ले यार जी, मैं मुक्त हो जाओ दुनिया से। फिर कब कहूँ जी बतिया थे कहीं दीदी हमाओ लड़का तो हमारे ससुर पे गाओ है, ससुर मोसर पे नोइंगा हो, वो ये लोट या वो नोइता रहो, तुम्हारी पे तो तुम्हारे गाओ सो फिर गाओ जहाँ कहता। अंतो मति सो गति, जहां तुम्हारी मति रहे गति भी उतनी हुज्जे। एक दुकान में एक बाबा जी गए प्रसाद ले भी मिठाई की, सुना जज्जो जब क्या गो रे कुत्ता, सुबह दुकानदार मिठाई तोला तूने उठा कर लठ जब दाए नंजा कुत्ता के मुंह में, सुबह बाहर रुक गए आए, अरे बाबा हंसे दुकान में। सो दुकानदार को और गुस्सा आ गई, आए बाबा जी तुम हंस रहे। बाबा जी बोले तुम हमारे चक्कर में परो, तुम्हारी मिठाई तोल दे सो हम जाए। बोले नहीं हंसे का है, बोले हम जब कह रहे परो हमारे चक्कर में। बोले हंस का रहे, तो बोले सुन ले जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए, यही ने जो दुकान बनाई, ने कब मन धर गाओ, ने माला करी, वो तो मिठाई की दुकान बनाता रहो जिंदगी भर। सो यही में पे मर गाओ, सो को मन धरो रहो दुकान में, सो कुत्ता बन के दुकान देख भी आया तो तुम्हारी मिठाई खा भी नहीं आओ। तो ऐसा ही तुम वही घर में धरो रे चित्त, वो जात में आको मार के बगल बारे के मोड़ा हो गए तो खुदा ही खुंगारी दे, फिर खुदा ही न कमाओ, मार के बगल बारे के हो गए तो खुदा ही खुंगारी दे जिंदगी भर। अंत बना लो तो सब बन जाए, पर जिंदगी का गणित बड़ा विचित्र है, अपन भविष्य बनावे में लगे हैं, पर जिंदगी की चाल उल्टी चली जाती है। भविष्य की चिंता न करो भैया, जिसका वर्तमान सुंदर हो गया उसका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, जिसका आज बन गया उसका कल बन जाएगा, और जी को आज बिगड़ गया वो कल कब सुधर ही नहीं सकते है।
इसे तुम भविष्य की चिंता न करो कि क्या हुई है, तुम आज की चिंता करो, क्योंकि आज का बोया हुआ तुम्हें कल काटना है, कल का बोया हुआ परसों, और परसों का बोया हुआ परसों तक काटना है। इसलिए अबे की बोनी ने बिगाड़ो, अबे की बोनी ने बिगड़ो, चाहिए न गड़बड़ हो जाए। अवतार भगवान का पहला हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भाई भगवान बाराह। क्यों ऐसे बाराह बन के आए? एक समय महात्मा कश्यप और उनकी पत्नी दिति, कश्यप की पत्नियां अलग अलग हैं, पिता एक है, ध्यान से सुनियो, पत्नियां अलग अलग हैं और संतान भी अलग अलग होते। जब अदिति और कश्यप इकट्ठे होते हैं तो देवताओं का जन्म होता है, जब कश्यप और दिति इकट्ठे होते हैं तो दैत्यों का जन्म होता है, जब कश्यप और कद्रु इकट्ठे होते हैं तो पक्षियों का जन्म होता है, सर्पों का, और कश्यप और विनीता इकट्ठे होते हैं तो पक्षियों का जन्म होता है। तो दिति पहुंच गई कश्यप के पास और बोली, नाथ तुम हमारे पति और इस वक्त हमें जोरों का काम सता रहा है, तुम हमारे काम की तृप्ति करो। कश्यप ने कहा, देवी संध्या के समय व्यक्ति को 4 काम न करो चाहिए। संध्या के समय भोजन न करो चाहिए, संध्या के समय शयन न करो चाहिए, संध्या के समय स्वाध्याय न करो चाहिए, और संध्या के समय गमन नहीं करना चाहिए। शाम के समय की संतान बड़ी दुष्ट होती है। पर देवी दिति कहां मान बेबारी, हम कुछ नहीं जानते। तो कश्यप ने विचार कर लो कि राम कीन चाहि सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। लगता है भगवान की इच्छा बलवती है। जब दिति का काम जो शांत हो गया, कश्यप के सामने आ गई, नाथ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कश्यप बोले, देखो देवी शाम की संतान है, संत ब्राह्मणों को कष्ट दे है। दिति ने कही, तो हमें गर्भ को जन्म ही नहीं दें, 100 सालें हो गई जन्म नहीं दो। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, बताओ दिति के गर्भ में ऐसी कौन सी ताकत है जो त्रिलोक को जला रही है? बोले, और कोई नहीं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को, विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। देवताओं ने प्रार्थना करी, दिति ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष ने जाकर पृथ्वी के सार तत्व को छुपा दिया और उसको पुनर्स्थापन के लिए भगवान बाराह अवतार लेकर आए। बोलो यज्ञ रूप बाराह भगवान की। तीसरे अवतार में नारद अवतार हुआ, जो कीर्तन के आचार्य बने। चौथे अवतार में नर नारायण अवतार हुआ, जिन्होंने चतुर्थ श्लोकी भागवत को प्रकट किया। 5वें अवतार में भगवान कपिल बने, जिन्होंने 1600 श्लोकों में भागवत में सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। सांख्य शास्त्र में जो मेन बात है वह सुन लो, जो दिति ने पूछी है। क्या पूछी? देवहूति माता ने कपिल से पूछी है कि बेटा तुम हमारे पुत्र हो पर तुम भगवान भी हो, तो हम एक बात बताओ। भगवान बोले, पूछो मां। बोले, जिस स्त्री को 3 चीजें मिल जाएं, उस स्त्री को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे बाप की बिटिया बन जाए, जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, और बुढ़ापे में अच्छे लड़का की मां बन जाए। बताओ नारी के जीवन में क्या कमी रह गई? अच्छे पिता की पुत्री, अच्छे पति की पत्नी और अच्छे बेटा की मां। अब वो नारी को कुछ कमी रह गई का जिंदगी में? देवहूति कह रही हैं, प्रभु हमें 3 ही चीजें मिली। मनु की बिटिया, जहां से मनुष्य ही बनो, करदम जैसे तपस्वी ऋषि की पत्नी, और साक्षात भगवान की मां। अब हमें क्या कमी रह गई? फिर भी हमारे मन में शांति काहे नहीं है? सुखदेव जी बोले, मां अगर शांति चाहती हो तो किसी संत की शरण में चली जाओ, सच्चे संत की। देवहूति ने कहा, भगवान कहां मिलेगा? बोले, मां इतनी दिक्कत है, सच्चे संत का मिलना कठिन, और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो तुम्हें सच्चे संत मिले हैं ही नहीं, काय से? एक बात से उदाहरण समझ लियो, जो सच्चे संत हैं वे दुनिया के माया जाल में फंसेंगे, वे यहां ही नहीं तुमसे मिलेंगे। काय को फिर बताओ, छजी को जोर रस में लगाओ हुए वो तुम्हें मिले। जोन ये ऐसी सीधी और समझ ले, एक आदमी कुआं में डूब रहा है, अब वो चिल्ला रहा हो कि बचाओ डूब गए, बचाओ डूब गए। अगर डूब गया हो तो चिल्ला ली, मैंने वो झूठी बोल रहा होगा, डूबो नहीं आवे, जब तो चिल्ला रहा हो तो बचा ले, डूब गए। डूब गया हो तो कैसे चिल्ला? तो मन नहीं जाता।
जब तक वो चिल्ले आ रहा है, जब तक डूबो नहीं है, और जो दिन डूब जे है वो दिन चिल्ले वो बंद हो जाए। जो जब चिल्ले फिर रहे हम सांगरे जी अब डूबे नहीं है, ये तब नाटक या करत फिर रहे, जे को डूब गाओ है वो तो आनंद में बैठो है। अब दूसरों ऐसो समझ ले कि जे जोन सांप के लगा मणि हुए, जोन सांप के लगा मणि हुए, वो सांप कबों बिल से नहीं निकला। अच्छा सांप पुज कौन लाए? जो उन पिटारी में बंद है ने उनके मणि आए के है भी खुदाई तो हमारी सीधारी जब सपेरो हुदा मार रहा, जब तो विकार रही कर फान उठा रहा है भी खुदाई तो बंधन में है। मन पूजा कौन की हो रही? जो उन खुद बंधन में है। और जिनके मणि है वे कोनो सपेरे के पिटारी में बंद हो ही नहीं सकत। कोनो सपेरो बाऊ नन्या जो मणि वाले सांप को बंद कर ले कर ले। वे तो जो सच्चे संत हैं, जिनको कृष्ण नाम राम नाम की मणि मिल गई हैं, वे तो गुफाओं में बैठ के अपने आनंद में डूबे हैं। ये तो सब हम उन्हें भी आए के पकड़े गए हैं सपेरों के चक्कर में, सुबह टांगे फिर रहे, हम उन्हें पूजा फिर रहे। वो खुद की तो बस की नहीं है, वो यहाँ से फन उठा के धर दी दूध में। बात बहुत गहराई से समझा जो हमारी, जिसको मणि मिल जाएगी, जिसको भक्ति का रस मिल जाएगा, वो कभी दुनिया में नहीं आएगा। अच्छा जी नकली सांप पूज का आएगा, वो कोई कारण बहुत चाहिए, हम वो कारण भी बता रहे हैं। जो सच्चे महात्मा हैं वे तो कंदराओं में गुफाओं में बैठ कर भजन कर रहे। हम जैसे नकली ने उनके नाव की अकेली ड्रेस पहन ली सो उनकी पूजा होने लगी। हाँ अकेली ड्रेस या पूज रही उनकी, जो भी भजन कर रहे हैं। अब उन जैसो अकेलो तन रंगो है, जो उन्हें मनोर रंगाओ सो मणि बारी बनकर गुफाओं में सरक जाए हैं, फिर मंचों पे चिल्ली आवे को काम बंद हो जाए। मैं बिल्कुल दो मत नहीं जानेंगे, बिल्कुल 100% सही आए। और जो ना भाई चिल्ली आ रहे संत को आए संत। अब आजकल तो ऐसी भी क्या लग रही, जब कोनो मर जात है कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए, तो पहले रे का डाकू हती कि लुटेरे हती के बाद मास हती कि शांत बैठता ही नहीं थी, मरबे के बाद भाई शांत। अच्छा कछु कछु के थे आज भी भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान की सोच बहुत खराब कहा रे, वो मुर्दा प्यारे हैं, वो चीर घर खोले बैठो वो तो महाराज जाओ हमारी जी को पटक जा जिंदगी में भाई भगवान के प्यारे मार गए, भगवान का को लगे कुछ कहां भूत बना उज्जे, ऐसे नहीं हो हमारे के बाद शांत। जो जीते जी संत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। ये संत की पहचान है। जो अपकार के बदले उपकार करे वो संत है। अपन ने संत को मान लो है, बता रहा बिल्कुल खुली खुली, 4 गाड़ी आगे और 4 पीछे, और बीच में बाबा जी बैठे तो बहुत बड़े संत कहा है, या फिर कोनो बड़ो आदमी बुला ले दे। हाँ बड़े बच्चे को संत जो बिल्कुल जो सत्य है आजकल जो की बात है। हाँ अबे तुमने मेरे से को भी चंदन मंदन पुतवा दे और कह दे कि बड़े भज्जा के गुरु जी हैं, अरे तैसे उतना ही माला फेर आएंगे। अपन ने चमक धमक को संत मान ला है। चमक धमक संत को नाव नहीं है, चमक धमक संसार को नाव है। संत को स्वरूप को नाव थोड़ी है, संत को बड़ी गाड़ी को नाव थोड़ी है, संत को जात को नाव थोड़ी है। अच्छा जैसे 4 वर्ण हैं, ठीक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ, जो नूठा अलग है, जो क्या है, जो क्या है, जो संत आए, मतलब ब्राह्मण भी संत हो सकत है, क्षत्रिय भी संत हो सकत है, वैश्य भी संत हो सकत है, और कनिष्ठ भी संत हो सकत है। जो ऊंठा सबसे मिल जात, पर इनको मिला के बताओ अच्छा एक दूसरे से मिल जाए जी, नहीं मिले, पर जो सबसे मिल जात, संत कोई भी हो सकता है। संत की कोई जाति नहीं होती। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मूल करो तलवार की सो पड़ी रहें दो म्यान। पर भेष से नहीं, उनसे बाबा बनने हो तो पाए हम बता रहे हैं। जैसे अब फिर रहा है 1 महीना दाढ़ी भरने बनवा जो 100 रुपया बचाइए, 50 की ले ली जो पीरी लूंगी, और 50 को ले ली स्टील को डिब्बा, सो तुम संत हो गए। आना फ्री जाना फ्री, और क्या पकड़ेगा रेल में सो खाना फ्री, तुम तो लक्का जा रहा हो। संत एक वृत्ति है, संत एक स्वभाव है। वो पेंट शर्ट पैरवे बारे में भी हो सकत है, वो कुर्ता पजामा पैरवे बारे में भी हो सकत है। साड़ी पहनने वाली ये माताएं भी संत हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि अकेले जे भगवाई पैरवे बारो संत आए, क्योंकि जिसके भीतर परोपकार की वृत्ति आ गई समझ लेना वो संत हो गया। जिसके भीतर परोपकार की वृत्ति, वृक्ष नहीं फल खाते हैं नदी न आचे नीर, अब परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। जिसकी संत की बुद्धि में भेदभाव न हो, उसकी नजर में कोई छोटा बड़ा ना हो, तो संत है। अनातर
तुम्हें कौन से मिलने बताओ, लिफाफा भर हमारे हिसाब से बनज्जू, कौन से मिलने तो हम बताओ, हम मिलवा रहे बनो, हम जितने के में उतने भरदार दियो लिफाफा में। जिन्हें पैसा चढ़ा दे वो आशीर्वाद, जिन्हें पैसा नहीं चढ़ा खा भी तो अल्लाह। तुम्हारे घर फैक्ट्री तो खुली आशीर्वाद की गाय कि चाय जी को जित तो चाय दे दी। ये सब तुम्हारे से आए और आशीर्वाद भी ऐसे नहीं लगा। अब आजकल तो जयमाला में आशीर्वाद होने लगे, कई मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ, अब वो ने पीछे 6 पग्गा 4 आदमी पड़ा सो खचोर वो दे है आशीर्वाद, वो खुदा ही महाराज फिर रहा उसे निग तो बनना ही रहो, वो दारू खुट्टा को आशीर्वाद लग अच्छू अच्छो रहा जो खराब हो जाए वो देना। कई मोड़ा के मामा खुलवा लिया, मामा ने जो चिलम रगड़ लाई, वे कैमरा बारे की मूड पे हाथ धरे उनको होश ही नहीं कि हमारे भतीजों को आए, तो मैंने को आशीर्वाद द्वारा गंजेड़ों को भगा दी गोरे मंच पे चढ़े सो अच्छो रहा जो स्वर खराब हो जाए, ये गंजेड़ी दारू खोरो जो मांस खावे बारे, ये तो कंको के संगे हो जाए तो की तक सत्यानाश कर दे। हाँ जे कहा उठंगे लाए घाई तुम खचना के बेच जा बिल्कुल नहीं हलत जो डल जो मनु बाबा से है ये सही यहाँ ये 3 इनसे तो कोशिश करियो कि दूर ही रज्जो। परोपकार, जिसके भीतर उपकार है वही संत है। ये 1600 श्लोकों का निचोड़, अब 1600 श्लोक तो बहुत कहा है, बहुत चर्चा हो जाए। एक के बाद भाई दत्तात्रेय जी इनने गुरु बनाए, 24 गुरु बनाए। आजकल आदमी भी गुरु जी बदलत रे जो न अच्छो सो दिखान वही के बैठ गए नारियल लेके। जिंदगी में गुरु एक बनाना, ध्यान से सुनना, मंत्र गुरु जीवन में एक और शिक्षा गुरु जीवन में अनेक, पर मंत्र एक से लेना। और जा दिमाग से निकाल दियो कि हमारे गुरु जी हल्के उनके बड़े, उनके हल्के हमारे बड़े। गुरु कभी हल्को बड़ो नहीं होते, गुरु तो गुरु होते, कभी किसी की निंदा नहीं। गुरु गुरु होता है और गुरु की बात पे विश्वास करना, सिर्फ नाम मंत्र पे, जो नाम दिया है उसको जपो। गुरु जी से कहा लेने पे मंत्र देगा उसको जाप करो। अब तुम माला नहीं कर रहा है, ये गुरु मंत्र की गुरु जी के लाकट लटकाए फिर रहा है, सो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ओल्ले डूबेंगे, हम तो मरा ही रहे, तुम और भग जाओ हमारे संग। गुरु ने कही थी कि भजन करी को, भजन कर नहीं रहे, अकेले लाकट लटका लाए, कहीं बहुत माना था हम तो उनको, तमाशे कर रहा जी नाटक, ऐसे माने से कछु नहीं होए। गुरु जी को कम मानियो, पर गुरु जी ने जो कही है वह बहुत मानियो, तो भीड़ा पार होने हैं प्यारे, ये से कछु नहीं होते आज तो नाटक। अब एक माता जी मिली मुझे 70 साल की हुई, लेकिन गुरु जी दीक्षा दे तो हमने कहा नहीं दे। अरे दद्दा हम खुदा ही नहीं अपनी सुधार पा रहे, हम कौन की ठेका ले लाए, हम दे भी फिरे दोनों की मारी मोरो, खुदा को ठिकाना नहीं मिल रहा। हमने कही कौन को हमारे शास्त्री जी से दुआ दे, हम कौन को नाती पोतों के लगे, हाँ गुरु जी हमारे खुले ने। हम अब का 70 साल में दीक्षा ले रहे हैं, अब तो रेस्ट ले बताओ, अब 70 साल में क्या की दीक्षा, लेकिन नहीं नहीं गुरु जी ले तो लाई थी। हम कैसो बोले जोन साल दीक्षा लाई वही साल ब्याह होगा, हम किसको सका देखा थे। बोले गुरु जी हम लौट के गए सो गुरु जी मार गए। कई मानो हमने फिर अपने पति के गुरु जी से दीक्षा लाई, कह लेंगे 1 साल भी मर गए, 1 साल बाद अपन तो मुंह फटा है। हम कहीं 30 का हम आप सोचे हो 2 से लाई सो 2 मर गए, हम ही दिखा रहा है, हम तो देते नहीं देत हुई तो नहीं दे। आप बताओ तुमने 2 गुरु जी से मंत्र लाओ 2 ही पट गए। अब बिपिन बिहारी दिखा रहे हम वो मारा रो, एक जब वो पढ़ता ही नहीं बबाल मैंने हमें आए हम आना नहीं आए का चुने हमको दे सके, सब बच्चे ले यहाँ तो बनाता ही नहीं। गुरु तुम्हारे और ईश्वर के बीच में क्या स्थान रखता है ये सुन लो बस 1 मिनट में। कुर्ता में ध्यान से देखो, साइड में तुरपाई है, उन्हें 2 ही कोंटों को जोड़ दाओ है, पर वो तुरपाई को धागा दिखा नहीं रहा, बहुत बारीकी से देखो जब दिखे। ऐसा ही आत्मा और परमात्मा के 2 जो कोंटे हैं उनको जोड़ के और बीच में बनोरे हुए और दिखावे में वही को नाव गुरु है, तुरपाई के सो धागा गुरु है। ठीक बात है, तो मुतकी हो जाए बस, तुरपाई के सो धागा गुरु है कि है भी दिखा भी नहीं रहो, तुम्हें और भगवान को जोड़ा है। एक के बाद यज्ञ अवतार भाव, फिर एक के बाद नाभि राजा मरु देवी के ऋषभ देव अवतार भाई भारत जी, उन्हीं ऋषभ देव के पुत्र भाई जिनके नाम से भारत को नाव पड़ो। एक के बाद अभिजित अवतार भाव, सत्यव्रत के लाने मत्स्य अवतार भाव, फिर समुद्र मंथन भाव सो भगवान ने कच्छप धनवंतरी और मोहिनी अवतार लाओ। प्रहलाद के लाने भगवान नरसिंह देव अवतार लेके आए।
प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, विरोचन के पुत्र भाई बलि। विरोचन की गर्दन इंद्र ने छल से मांग ली थी साधु बन के। बलि के यज्ञ के लाने भगवान ने वामन अवतार लाओ। फिर हमारे ठाकुर जी ने वेद व्यास अवतार, सत्यवती और पाराशर के, जमदग्नि और रेणुका के थे भगवान परशुराम, और फिर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहां हमारे प्रभु राम बन करके पधारे। मर्यादा की स्थापना करी, मानव को मानव से जीवे की कला सिखाई। बैठ जाओ माता जी, हर बैठ जाओ, भगवान को जन्मा होने आज, देवता शरीर बदल बदल के आज तुम्हें तहीं से भाग चली, बैठ जाओ। अजय को भाग जाए बपूत ना कहा, भाग जाए पूजा रहा, बैठ जाओ 2 मिनट में, कंस को खबर दे जा रहे कहीं, भाग जा, भागो को भाग रहा। ये भी बैठ गई माइन क्यों डर सोई खराब हो तो नहीं कुछ नहीं तना कर बैठ जा मत आई हरो, जाने तो सवाई को है नहीं है, कौन समय के पहले चलो जाए तो चर्चा होते कि यार समय ने हथौर भी चले गए, मतलब जाने तो सवाई को तो कुआ दे रहा हूँ, पर समय से आदमी जाए तो अच्छा लगा था, भगवान करे तो मैंने समय के पहले को नहीं जाओ, और अब बच्चे जी को समय आगा हो जैसे कौन हम रोकते हैं, चली जा जी की मतलब आगा हो समय से। महाराज दशरथ के यहाँ प्रभु राम बन के पधारे और रावण रूपी अभिमान का दमन किया और आकर के बैठ गए। हम रामायण में ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शब्द बोल रहे हैं और वो अपने जीवन में उतार लेना, सिर्फ एक शब्द बोल रहे हैं। आप हमें सब लगभग जानते हो राम कथा के विषय में कि हम आपसे अभिमान बस नहीं, भगवत कृपा माता पिता के सत्कर्मों से हम आपसे एक एक कांड पे 11-11 दिन चर्चा कर सकते हैं। कांड तुम दे दी, हम 11 दिन हट है ने वो कांड से वो तुम्हें सुनाते रहे, वही की चौपाई की व्याख्या करते रहे। आज के लिए सिर्फ एक शब्द है आपके सबके जीवन में। जब राम राजा बन गए, वशिष्ठ जी ने हाथ में रोली उठाई राम जी को तिलक लगाने के लिए। सब दिख रहे थे पर भरत ने दिखा रहे थे, सब दिखा रहे थे पर भरत ने हते। वशिष्ठ जी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर कहीं भरत जी नजर न आए। सिंहासन के पीछे गए तो भरत जी बैठे हैं और रो रहे हैं छुपे। वशिष्ठ ने कहा, बेटा भरत, 14 साल से जिस पल की तुझे प्रतीक्षा थी, आज वो पल आ गया है कि राम को तिलक लग रहा है, और बेटा तू पीछे छुपा है, आगे आ जा। भरत ने कहा, गुरुदेव, आज से 14 साल पहले जो ही समय आओ तो, जो ही दिन हतो कि भैया को तिलक होने तो, पर खाली इस पापी भारत का नाम सामने आ गया था। तो राम जी ने 14 साल को हमें छोड़ दो तो, और कहूं जो पूरा पापी भारत सामने आ गो तो ऐसा न हुए कि राम जी हमें जिंदगी को छोड़ के चले जाएं, ऐसा तुम तो तिलक लगा दे। वशिष्ठ जी राम जी के पास आए, बोले राघव, भरत पीछे है। बोले क्या कर रहा है? बोले आपकी सिंहासन को पकड़ के बैठा है। बोले बस उतना ही बैठो रहने दो। बोले काहे? बोले मैं यहाँ का झंडा हूँ। राम जी को आएगा रामायण तुम्हारे पढ़ा जो तो वंदना में लिखो है, रघुपति कीरत विमल पताका। वो पताका माने झंडा, राम जी रघुवंश को झंडा आए। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव झंडे की कीमत नहीं होती। बोले फिर कीमत किसकी होती है? बोले डंडे की। अगर झंडा में डंडा नहीं लगे तो झंडा ना माइंडर बोले, और जितना ऊंचो डंडा उतना ही ऊंचो झंडा। मतलब तो राम ने कहा मैं हूं झंडा और ये मेरा लक्ष्मण है भाई डंडा। कोई चौपाई पूरी करो। रघुपति कीरत विमल पताका और दंड समान भयउ जस जाका। तो बोले भरत का इससे क्या संबंध है? और राम के शब्द सुनना राम ने कहा, गुरुदेव मैं हूं झंडा, मेरा लक्ष्मण है डंडा। तो ना झंडे की कीमत होती है न डंडे की कीमत होती है, कीमत तो पंडा की होती है। झंडा लाए को है कीमत तो जब वो झंडा की बढ़े। ऐसा ही है कि नहीं है? लेने वाला अगर अच्छा है झंडे को तो हजारों की भीड़ पीछे चली जाए, न तुम अकेले ही झंडा लाए फिर हो के झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो राम है झंडा, लक्ष्मण है डंडा और भरत जी है पंडा। जब राम को तिलक हो गया, मेन बात ये तो हमने अपने अलग से आ गई, मेन बात जो बता रहे, मंत्रिमंडल की बैठक भाई। जब राम जी उतर के राजा बन गए, राम जी ने कहा आओ बताओ अपने अपने विभाग में, पहले पुराने मंत्री आओ, चलो 14 साल का करो तुम्हारा। सबने अपनी अपनी फाइलें धर दी, साहब जा योजना चलाई, जा योजना चलाई, ये में सक्सेस भाई में फेल भाई में इतनी भी आए। राम जी ने सबको देख देख फाइलें फेंक कर गए। बोले वित्त मंत्री को बुलाओ, अर्थव्यवस्था क्या है राज्य की। तो जो फाइल राम जी के सामने रखी गई उसमें
14 गुना अयोध्या की संपत्ति बढ़ चुकी है राम से लौटवी तक। राम जी ने कहा इधर आओ, ये 14 गुना कैसे बढ़ गई? कौन राजा को सताओ, कहां लूट करी, कौन की चोरी करी, कहां डकैती करी, कहां से आओ इतनो? तो वित्त मंत्री बोलो कि साहब हमें तो मिलत रहो सो खर्च करत रहे, अब जा बात तो राजा हिसाब दे हैं। राम जी ने कही बोला आओ भरत को। सो भरत जी आ गए। प्रभु राम जी बोले जो हिसाब दो। 14 साल में 14 गुना प्रॉपर्टी कैसे बढ़ गई? असंभव। भरत जी बोले सो आप हमसे काहे पूछ रहे? बोले तुम पूर्व थे, तुमने अयोध्या देखी। भरत जी बोले कि सुनो प्रभु, अयोध्या को अगर एक आदमी कह देवे कि हमने तुम्हारी कुर्सी छीलाई हुए, क्या हम वो पे बैठ, अरे बैठबो तो ठीक, हमने छिकी ना, जे को 14 साल राजा रहो वो हिसाब देवे। राम जी बोले कौन रहा? भरत जी बोले तुम्हारी खड़ाऊं धरी नहीं, बेदे हैं हिसाब, और अब हमें भी हिसाब चाहने के जो कहां से बढ़ गई। राम जी भी देखा कि अब खड़ाऊं से कहा पूछे, खड़ाऊं का बते? तो बगल में हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर इस दास का अपराध क्षमा हो तो हम बता सकते हैं कि 14 गुना अयोध्या की जायदाद कैसे बढ़ी। राम जी ने कहा बता जो बहुत अच्छी, सही सही बता जो, मतलब हमारे फेवर में केस रेबे बताओ हनुमान। और हनुमान जी का जवाब सुनना और रामायण की आखिरी बात पकड़ लेना। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप कह रहे हो कि अयोध्या की संपत्ति 14 गुना बढ़ गई, तो हनुमान की बात सुनो, 14 गुना तो ठीक, 14 लाख गुना बढ़ जाए। बोले काहे? बोले अयोध्या की संपत्ति राम जी के चरणों से जुड़ गई थी, और जे की संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वह 14 पीढ़ी तक बढ़ता ही रहता है। कम घटत ने कहा बस तुम अपने आप को राम से जोड़ करके तो देखो, अपने आप को राम के चरणों में समर्पित करके तो देखो, भगवान से जुड़ के देखो, भगवान को समर्पित होके देखो, 14 गुना बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कब? जब राम जी की खाली चरण पादुका रखी रही, और जिस दिन राम के चरणों की कृपा से जीव पे हो जाएगी उस दिन इस जीव का आनंद बन जाएगा। राम जी को तिलक हुआ, अब मथुरा के राजा उग्रसेन, तुमने तो सबको पता है, सब ये जाना तुमने, उनकी चाचा देवक बेटिया देव की बस देव से ब्याह हो रहा, 6 बहनें पहले भी आई थी कंस की, कंस लोग आ जा रहे थे नहीं कथा वो जाई तो आकाशवाणी कर दी देवताओं ने, कंस ने चुटज्जा पकड़ ली, तलवार निकाल ली, बस देव जी ने प्रार्थना करी, कंस ने कही तो ठीक है हमें बाल बच्चे दे दी, वो मार के फेंक दें, ऐसा क्या कथा, जेल में डाल दो, 6 भाई मार दो, साथ में बलराम जी आए, बसदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रवेश भये, और हर छठ के दिन, हल षष्ठी के दिन बलराम जी को जन्म भाव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय हो। अच्छे जोर से बोलो कौन कंस के घर के आधारी तुम हो रहे डराए रहे। बोलो बलभद्र लाल की जय। अपन कंस के घर के नहीं, अपन तो गोविंद के घर के आए, अपन को डरा भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। देवता स्तुति करके चले गए, अब भगवान गर्भ में आ गए, अब भगवान हो जा रहे बस। तो कल कहा भुलग्गा सब जनों आने हैं, जजमान हर अच्छी तरह बंधन बारी बांध लियो। क्या कह रहा है? हम बताएं? हाथ से जोड़ रख, जाया कर हाथ जोड़ा 4 दिन में तो प्राण ले लाए, मैं तो होगा जन्म अच्छी तरह लड़ूंगा गोड़ के। क्या कह रहे हम निकल रहे नहीं बनवाओ, मतलब पत्थर मारो अच्छी तरह बतेसा ले अज्जू। अब एक बाप हो तो व्यवस्था कर दो, तो 17 बाप है भगवान के कल 17 जजमान, 17 बाप ने कहा है भाई, एक जजमान रहे तो एक बाप, अब 17 बाप है कल भगवान के, तो 17 जजमान बैठे दाऊ थे, तो 17 बाप कहा जी तुम्हारे, तो अच्छे बुलग्गा की व्यवस्था हो हैं। हाँ सब जने अज्जू, हाथोना जरूर ले अज्जू है, बिना हाथोना के नहीं अज्जू, कल को ले आए हाथोना, अच्छा हाथ उठाओ ईमानदारी से, कुछ ने कहा मंगा लें, ये सब ने अच्छी कर लाए हथोना लेके आने ध्यान राखियो। हथोना केत का ऐसे हैं जानो तुम्हारे, सोनो चांदी रुपया पैसा फूल दूबा दूध दही चा और बूंदी सेव केरा जे कछु हथोना नहीं, इतने नहीं कहूं भी 5वें दिन की कथा में जाओ तो हथोना लेके जाएंगे। काका हथोना कहा उठ, कल एक जने को और संग वाली अज्जो वो आए हथोना, मतलब वो की किस्मत में कल को बुलग्गा हतो ना, तुम खुल वाले आए सुबह को होगा हतो ना होगा कि नहीं होगा, वो की किस्मत में हतो ही ने, वो कल जे को नहीं आ पाए सुझा जानियो कि तुम्हारी गत भैया कब्बा घाई कैसी, जब बादाम फरत है सो कब्बा उतर घूमन लगा कि जब पक है सो हम खे हैं, जब हम पक हैं सो खे हैं, और जोन दिना बादाम पकी और कब्बा हो गरी में रोग भाव
फिर वो खा नहीं पाए। सो ध्यान राखियो अगुआ ने बनियो कल सब खुआने। अब बताओ चाहतो ना को कुल वाले है ईमानदार ये तुम कितनी नहीं कि एक जना कुल वाले आओ कल। हाँ तुमने कैसे आओ रे आदमी तो कलारी लुआ जात कसम धरा के तुम कथा में नहीं लुआ सकले आ सकत कल। आदमी दारू पिया देत कसम धरा के तुम कथा में नहीं लुआ ले आ पा रहे। तुम्हारी का गांव में इतनी नहीं कि तुम बगलवाज के को चलो आज कथा चल रही है तो वो आज। पर अगर इतनी नहीं चल रही तुम्हारी गांव में तो नर्मदा परिक्रमा खोने कर जा फिर। हाँ फिर काय खोले रहे गांव में जब तुम एक आदमी से भी हुआ नहीं तो कछु कछु किया था कौन कौन गांव में हम जाते हैं गुरु जी ये गांव में तो हम ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण मैंने पूरे गांव के राक्षस हो देवता गांव में हम समझ जात के जो रावड़े गांव को दाएं बिगाड़ जेने हमसे ऐसी कही हम समझ जात के जो वहां दाएं बिगाड़ कहा। अरे गांव में एक आदमी खराब हो सका 2 हो सका 4 हो जा सका तो पूरे गांव खत्म ने राक्षस बना दा। तुम हमारी नजर में विभीषण बन रहा है हम समझ जात के तुम यहाँ राक्षस। वो आदमी से फिर हम धीरे धीरे कम कर देते मेरे बुजुर्गों कहा जब वो खुद को गाँव जो है लग रहा हो तो गुरु जी अमृत कबे बने हैं बताओ। जब वो गाँव को नहीं हो पाओ वो इतने समय से देखें तो गुरु जी को कैसे हो जाए। तो हथोना लुआ लिया जो सब जने ठीक एक जने को लुआ ले आने कल तब अपन जन्म करिए भगवान को। कहो तो हम बड़े भज्जा देखो जी राजा आए अपने देखे अपने विधानसभा को गौरव है कैसी धर्मात्मा परिवार अपन से जुड़ो है। बड़े भज्जा बोला दे दी तो मैं दे तो दी बोला आओ तो सबको बुला दे हम आओ जो आए कि फिर कल आप भी आ जाओ। अरे जब बोला दे दद्दा सबको जोड़ के आप कहाँ चले जाओ। अरे क्या तो दी सब जनों से को बुलगुआ में आने हैं माई के थे माता रानी को बुलगुआ कहाओ। हाँ खेर माई और ज्वाला माई के लल्ला हो रहे हैं भगवान सो सब खुआने हैं और दाऊ अपने राजा हैं सो हम राजा ही से नहीं हो तो दुआएं दे रहा है सब खिलाने। आदरणीय बड़े भैया श्री गुलाब सिंह जी राजपूत। बोलो भागवत महापुराण की जगत जननी मातेश्वरी की पूज्य गुरुवर व्यास जी महाराज की हमारे पूज्य गुरुवर कथावाचक परम सम्मानीय विपिन बिहारी दास जी महाराज के चरणों में सशत नमन। समस्त ग्रामवासियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। सीताराम। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि गुरुजी ने मुझे यहाँ पर बुलाकर वो 2 शब्द बोलने का अवसर दिया। चूँकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि गुरु के सामने कोई बात अपनी रख सकूँ। हम तो केवल निवेदन कर सकते हैं। यहाँ का गुरु जी ले भी आए हम ले भी नहीं आए आज हम गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद लेने आए। कई बार आए देवे तो आप सबको पता है पर बात हमें ऐसे नहीं करने। बीतीता है भिलाए दे आगे की सोद ले जो होगा सो होगा आगे दद्दारो तो न हो। हम तो जो निवेदन कर रहे हैं आपसे कि आपका आशीर्वाद आपका स्नेह धर्म के प्रति रुचि रखी रही है और इस सेवक पर भाई गोविंद राजपूत पर आप सबका आशीर्वाद बरसता रहे जिससे आपके क्षेत्र की सेवा राजपूत परिवार दिल से तहे दिल से आपके क्षेत्र का विकास आपकी सेवा कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरु जी के आदेश कर आप सबसे करबद्ध निवेदन है कल अधिक से अधिक संख्या में धर्म सभा में पधार कर धर्म लाभ अर्जित करें। हमारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यह सेवक भी जब गुरु जी को आदेश मिलेगा और सुन लो बच्चा हाथोना में तुम सब जने कहा है जितने संगे हमारे आए हो भी एक ने रह जाए जो हम हथौना की याद समझ गए। हम अगर आज 15 आए तो कल 16 17 तो वहाँ कम तो वहाँ ही ने। बोलो राधा कृष्ण भगवान की गुरुदेव भगवान की जगत जननी मातेश्वरी की जय जय श्री राम। राधे। बुलगुआ मिल गया है और एक हम आज व्यास गद्दी से बात कर रहे हैं कि ना कोई राजनीतिक चर्चा है पर जितना मैं राजपूत परिवार को जानता हूँ गौ संत ब्राह्मणों गरीबों के लिए और सबसे बड़ी बात मर्यादित परिवार है। मान मर्यादा बड़ों का सम्मान अगर देखना है। मैं अभी शिव पुराण करके आया पहले भागवत की मिलना जुलना हम लोगों का होता रहता है पर वास्तव में इतना धन होने के बाद इतनी मर्यादा और इतने संस्कार बच्चों में होना ये हमारे गुलाब सिंह जी दाऊ के माता पिता के सत्कर्मों का फल है। इसमें कोई दो मत नहीं। आप जो जुड़ा है वो जानता है कि मान मर्यादा उठना बैठना बोलचाल क्या है ये आपके परिवार से हम लोग सीख सकते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं दो मत नहीं कि अभी में हमको को डरने लगे ऊँची होती तो हम ऊँची भी कह देती सांची सांची वो को भी डर नहीं है। हम तो जो मुँह में आते कह देते पर हम व्यास गद्दी पे कह रहे हैं बहुत प्यारा परिवार है और हर समय हमारी मदद के लिए पूरा परिवार खड़ा रहता है और राजा ऐसा ही होना चाहिए। इसमें बिल्कुल दो मत नहीं है। जिसको हम राजा चुनते हैं तो राजा ऐसा हो कि प्रजा अगर दुखी है
तो राजा की आंख में आंसू आ जाए, और अगर प्रजा सुखी है तो राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ये गुण इन लोगों में है, इसलिए हम राजपूत परिवार का हृदय से सम्मान करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, हर मंच पे बोलते हैं हम। ना हमें किसी पार्टी से मतलब है, अपनी खुद की पार्टी है, अपन खुद ही पार्टी बारी है नहीं है। इनको कौन दल है तो अपनों भी तुलसी दल है, और अगर तुलसी दल से इनको परिवार जुड़ो है, मतलब ठाकुर जी से जुड़ो है, तो हम तो दिल से समर्पित हैं और हमारा खूब आशीर्वाद है। अब भगवान जन्म ले रहे हैं तो हमारा खाली भरो जब भाग्य 1 मिनट और 11:59 हो गए सीधे। चारों तरफ आंधी तूफान बारिश, यमुना हिलोने ले रही है, कंस भयातुर है, शेषनाग हजारों फन से कन्हैया की रक्षा के लिए खड़े हैं। आंधी तूफान बिजली, सभी आरती में सम्मिलित रहेंगे। हमारे जड़ुआ खेरा से पाठक जी, पत्रकार जी और जितने भी सभगत पधारे, हमारे ज्वालामाई ट्रस्ट के अध्यक्ष राजपूत जी, बड़े भैया गुलाब सिंह जी, श्री राम सिंह जी, हमारे यादव जी किशनपुरा से, रवि दाऊ और जो भी सब प्रतिष्ठित जन पधारे हों, सबके नाम तो हमें याद नहीं रहते हैं और मिलत भी नहीं है, तो बच्चे जितने जने मिलत उतना ही नाम याद रहते हैं। सभी हमारे अनिल भैया के पूज्य पिताजी, कृष्ण मुरारी भैया और सभी आ जाओ, पत्रकार महोदय जी, डब्बू भैया, पाठक जी कहाँ हैं, आ जाओ बड़े भैया, सभी आरती में सम्मिलित हो। यजमान बिल्कुल जल्दी पूजा कर ले भगवान की, और ऐसे मूड पे धर के एक चक्कर मारे आओ, तन 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 सब जने धर ली। 17 बाप यहाँ है, 17 अब हम कह नहीं रहे जो नसलियत यहाँ है। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जो कोषाध्यक्ष हैं बीना से, वो 2 शब्द बोल रहे हैं, तब तक हमारे यजमान भगवान का पूजन कर रहे हैं। माइक दे दिया जाए। हेलो श्री राधे। सबसे पहले मैं व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय संत श्री विपिन बिहारी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं। इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय गुलाब सिंह जी राजपूत बड़े भैया को नमन, और इस भूमि को मां ज्वाला देवी की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और आज चूंकि सौभाग्य से मुझे ये अवसर मिला कि महाराज श्री के श्रीमुख से इतनी सुंदर कथा जो हमारी अपनी भाषा में महाराज श्री ने करते हैं, और मैं विश्वास से कहना चाहूंगा लगभग 25 वर्षों से हमने श्री नरसिंह मंदिर पर लगभग 50 कथाएं करवाई हैं, और बीना क्षेत्र में कहीं भी जहां भी कथाएं होती हैं मैं उसमें हमेशा पहुंचता हूं। लगभग 10-20 कथाओं में मेरी उपस्थिति होती है महाराज श्री। और मैं दिल से यह बात कहना चाहूंगा, आपने जो शब्दों के तीर हमारे लिए छोड़े हैं, मैं एक बार जोरदार तौर से महाराज का स्वागत करें। ऐसी अद्भुत वाणी और ऐसे अद्भुत विचार आपने हमें महाराज श्री घायल कर दिया। आज तो निश्चित रूप से मैं बरसों से कथाएं सुन रहा हूं, बड़े बड़े कथाओं का। अभी हमने बीना में उनकी भी कथा करवाई थी, नागर जी की भी, उसमें भी हमने 2 लाख व्यक्तियों की व्यवस्था करी थी। लेकिन दिल से कहता हूं, यहाँ जो आनंद मिला, जो प्रेम मिला महाराज श्री, जो बातों के आपने जाल फैलाया है, निश्चित रूप से बड़े आप उसके बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी लोग। और हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे मदन सिंह जी, जो हमारे बीना नरसिंह मंदिर के भी अध्यक्ष हैं, उनकी तो इच्छा है कि शायद एक बार आप हमें नरसिंह मंदिर पर भी दर्शन दें। ऐसी हमने कोशिश की है, और ईश्वर ने चाहा, ठाकुर जी ने चाहा, तो निश्चित रूप से आपका हमें आशीर्वाद मिलेगा। एक बार फिर से मैं इस बुंदेली भाषा के लिए आपका बहुत बहुत नमन करता हूं, क्योंकि मैं भी एक बुंदेली भाषा में फिल्में बनाता हूं, छोटी छोटी फिल्में हैं। बीना दिनेश कुशवाहा बीना वाले के नाम से हम एपिसोड बनाए हुए हैं, उसमें शुद्ध बुंदेली भाषा ही रखते हैं। और महाराज श्री मेरी कोशिश रहेगी शायद हम इतवार के दिन हमारी यूट्यूब की जो टीम है वह भी आकर आपसे दर्शन करेंगे, आपसे आशीर्वाद लेंगे। और हमारे कृष्ण बिहारी जी हैं, वो भी संगीत से जुड़े हुए हैं। कृष्ण यादव जी कहाँ पे हैं? नमस्कार। मैं भी संगीत से जुड़ा हुआ हूँ, और बीना में संगीत के जितने भी संगीत का जिनको भी शौक है उनके निःशुल्क हमारे बीना में हम क्लास चलाते हैं। किसी भी आयु वर्ग से हो, किसी भी उनका क्षेत्र हो, लेकिन सभी लोगों को मैं कोशिश करता हूं उनको संगीत से जोड़ने का। और बुंदेली भाषा से आपने जोड़ा, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन हमारी ये बुंदेली भाषा पूरे देश में अपना नाम करेगी। समय कम है, लेकिन
संडे को जरूर आपसे मिलेंगे और अपनी प्रस्तुति देने की कोशिश करेंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम शुद्ध बुंदेली हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि कथा में स्टैंडर्ड ही बोलो, हम बोल सकते हैं, जानते हैं, पर हमने संकल्प है कि हम चाहे अमेरिका भी जाएं पर बोले हैं सागर की भाषा, क्योंकि हमें अपनी भाषा बुंदेलखंडी हिंदी की बिंदी आए, बुंदेलखंडी हिंदी की बिंदी आए। नारी का कितना श्रृंगार कर दिया जाए, बिंदी न लगाई जाए तो चेहरा शोभा नहीं देता। ऐसे अगर हिंदी में बुंदेलखंडी की पुटने हुए तो हमें मजा नहीं आते आए। इराक और ईरान में तेलन की खदानें हैं, पर अपने भू बुंदेलखंड में हीरन की खदानें हैं। अब बस अपन को निकालने भर हैं, खोदने हैं, एक एक को निकाल के दुनिया में फैलाउने हैं। सबके लिए धन्यवाद है। तन भगवान को तो घुमा लिया जने मूड पे धर के घुमा लिया। हाँ, तन तन सब धाली को मूड पे, संसार को बूझने दे। चले जा जजमान, जजमान ऐसे जल्दी। अरे छोड़ दे भी, और कहूं नहीं जा रहे हैं कि पूछ आ रहा है कि चले जाए कि नहीं, इतने डराते यार। अरे छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। भादो महीना तिथि अष्टमी, मथुरा जन्म कन्हैया। ए भैया मथुरा जन्म कन्हैया। ले वसुदेव चले मथुरा से, ले वसुदेव चले मथुरा से। बीच में जमुना मैया, भैया बीच में यमुना मैया। जमुना ले रही बलैया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। छाई रे ने अंधेरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। एक कुर्सी दे दे, कुर्सी कुर्सी हमें देखो, एक कुर्सी दे दो। देखो जाने से हमें पता है कि आपकी कमर में बहुत तकलीफ है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि बहुत तकलीफ में हो आप सारी दिन। हरि बोल। सावरे आजा 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 सावरे, आजा 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 सावरे, आजा 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 सावरे। ओ नटखट बंसी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाली बाली की किसे पूछे, ग्वाले बाले के किसे पूछे, ग्वाली बाली की किसे पूछे, ग्वाले बाले के किसे पूछे। अरे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। वसुदेव पहुँचे नंद बाबा के सुपल ना पार कन्हैया। ए भैया पल न पार कन्हैया। और नंद के घर आनंद भये हैं, नंद के घर आनंद भये हैं। ज्वाला मैया के लल्ला भये हैं, ज्वाला मैया के लल्ला भये ला भये हैं।
माता के लल्ला भये हैं। जलंधर में भय छैया भैया, जलंधर में भय छैया, गाँव भर ले रो बलैया रे, हो गए तुम्हारे कन्हैया रे। सोई रहने अधिरिया रे, हो गए कुंवर कन्हैया रे। अब ज्यादा हल्ला न करो, अपनों को नहीं बताने। वे खुदा ही रात में भाग गए होते ऐसे। वे तो जब गोकुल में कल पहुंच भी अपन बुलौआ कर भी हाथों ना जरूर लेके आइयो। अब अपन खोलो हाथ जब तक आरती जले कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ पर उठाओ, बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी कभी न न भूलूं। भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। चलिए अब सभी अतिथियों के साथ बड़े भैया गुलाब सिंह जी, मदन सिंह जी और समस्त आप अतिथियों के साथ हम भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। फिर प्रसाद लेकर आप अपने ग्रह को प्रस्थान करिएगा। हरि ओम भावं चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जायतो श्रोत्वादयश्य प्रावलश्य मुखादग्निरजायतो। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ माते यशोमती कराते आरती, ओ माते यशोमती करते आरती। तेरे धर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ कंसे कंगन जय जय वंदन, कंसे निकंदन जय जय वंदन। कृष्ण कृपालु दयाली की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। ओ साथी दासे बलिहारी छवि के,